भीतरागाय नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्हियाणं नमो उपज्जायाणं नमो लोये सब्ब साहुणं ऐसो पंच नमुक्कारो सव पावपणासनो मंगलानंच सव्वेसिं परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। वैसे आप यहाँ सब जो भी उपस्थित है वो सभी महात्मा ने वैसे ज्ञान लिया है, बराबर है? मतलब इस दृष्टिकोण से हम बात करेंगे, इसीलिए तो पहले मैं कंफर्म कर लूँ। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने का मतलब होता है अपनी अज्ञानता को मिटाना, वो ही ज्ञान है। क्या है? अज्ञानता को मिटाना, अंधेरा को दूर करना, वही प्रकाश है। क्या है? वही प्रकाश है। कमजोरी को मिटाना वही शक्ति है। क्या बताया? बस वही शक्ति। शक्ति कोई अलग चीज नहीं है। कमजोरी मिट गई तो शक्ति तो है ही। कमजोरी की वजह से शक्ति के रूप में पेश नहीं होती है। हम तो शक्तिशाली है, मगर क्योंकि कर्मों की कमजोरी की वजह से हमारी जो शाश्वत शक्ति है वो हम सबके सामने खुली नहीं होती है मगर होती नहीं है क्योंकि कमजोरी है। अगर कमजोरी निकल गई तो शक्ति तो है ही। शक्ति के लिए प्रार्थना की जरूरत नहीं है, कमजोरी निकालने की जरूरत है। और जैसे मैंने सुबह बताया था, अज्ञानता को मिटाने की जरूरत है। कैसे? कौन सी अज्ञानता? मैं कौन हूं, ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। और ये मन वचन काया को चलाने वाला मैं हूं, वो दूसरी अज्ञानता है। पर दो ही अज्ञानता हर समय अपने को मिटाना है बस। जो लड़के ने प्रश्न किया था सुबह, मगर उस समय मेरे को बोलने का नहीं था, तो इसीलिए मैं उस समय नहीं बता सकता, और न मेरा कोई मूड था उस समय, क्योंकि मैं तो जनरल जब बात होती है तो मैं क्वेश्चन आंसर कम करता हूँ शॉर्ट टर्म के लिए। 10-15 मिनट में क्वेश्चन आंसर नहीं होते हैं, और होता है तो फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आधा आंसर मिलता है बाद में नहीं मिलता है। इसीलिए मैं वहाँ जनरल बात करता हूँ। कुछ कम में ही सारांश दे देते हो आप तो उसमें ही सारांश सारा कर्म ज्ञान का आ जाता है। हाँ, तो ज्ञान एक ऐसी चीज है, वो पाने की चीज नहीं है। क्या बताया? वो अनुभव करने की चीज है, क्योंकि ज्ञान है इसीलिए अनुभव करना है। और अज्ञान जो है वो क्या बताया? अज्ञान जो है वो हमने पाया और क्या किया? अनुभव की भी किया, दोनों। मगर अज्ञान पाने की चीज है, ज्ञान पाने की चीज नहीं है। ज्ञान अपना स्वभाव है, अज्ञान अपना स्वभाव नहीं है। मगर वो पाया क्यों? मोह बस। कैसे पाया? क्यों पाया? उनमें से सुख प्राप्त करने की इच्छा। क्या बताया? बस। तो जो हमने पहले बताया कि हम अज्ञानता को मिटाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वो अज्ञानता का मतलब होता है कहीं अवतारों से। अज्ञान एक अवतार का नहीं है, ये कर्मों की भुगतान एक ही अवतार की है, मगर अज्ञानता कहीं अवतारों की है। और वो अज्ञानता को मिटाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। वो अज्ञानता को मिटाने की मेडिसिन, उसका नाम है ज्ञान। वास्तव में हमारा मूलभूत ज्ञान तो हमारे पास है ही। क्या बताया? सबके पास है। इसीलिए तो हम बोलते हैं हम अनंत ज्ञान वाले हैं, बनाते नहीं है
क्या बोलते हैं? मगर ये ज्ञान क्या है? ये ज्ञान सिर्फ अज्ञानता को मिटाने का है। समझ में आ गया? बिल्कुल क्लियर कर लेना, कंफ्यूज नहीं होना। तो अभी जब ज्ञान शब्द का प्रयोग करें तब ध्यान रखना ये अज्ञानता को मिटाने की बात है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कब जाते हैं? मरीज बनते तब जाते हैं। और डॉक्टर क्या करते हैं? दवाई देके बीमारी को दूर करने का प्रयास करते हैं। और दवाई देने के बाद हमने दवाई लिया और बीमारी खत्म हो गई तो हम क्या हो गए? नॉर्मल हो गए। पहले नॉर्मल थे और बाद में भी नॉर्मल हो गए। मगर जो कमजोरियां थी वो मिटाने के लिए किसके पास गए? तो हम तो आत्मा है, आत्मा थे, आत्मा है और आत्मा रहेंगे। मगर क्योंकि प्रकृति के वश हम नाम और नाम की माया में आ गए। किस में आ गए? नाम और नाम की, और नाम और नाम की माया में आ गए, इसीलिए कमजोरियां शुरू हो गई। इस शरीर मैं ही हूं और इसको चलाने वाला भी क्यों चलाता हूं? सुख प्राप्त करने के लिए। किसके लिए? तब ज्ञानी पुरुष कहते हैं, हे जीव, तू जहां जहां ये 5 इंद्रियों के माध्यम से सुख ढूंढ रहा है वहां सुख का अंश नहीं है। क्या नहीं है? और इसीलिए कई अवतारों से सुख पाने के लिए भटक रहने के बावजूद भी आपने सुख नहीं पाया, क्योंकि था ही नहीं। क्योंकि आज एक 100 साल की उम्र की व्यक्ति को अगर हम क्वेश्चन करेंगे, आप इस दुनिया में पैदा होने के बाद आपने बहुत कुछ खेल खेला बचपन में, तो बोला बहुत खेल खेला। क्या आप सुखी हो गए? बोला नहीं। आपने अच्छी पढ़ाई किया? बोला बहुत अच्छी पढ़ाई किया। सुखी हो गए? बोला नहीं। आपने प्रश्न किया, आपने पैसा कमाया? बहुत कमाया। बोला बहुत कमाया। सुखी हो गए? बोला नहीं। आपने शादी किया? बोला किया। सुखी हो गए? बोला नहीं। बच्चा पैदा किया? बोला किया। सुखी हो गए? बोला नहीं। तो ये सब कुछ सुख प्राप्त करने के लिए करने के बाद मिला भी, फिर सुखी क्यों नहीं समझे मेरा प्रश्न? मेरा प्रश्न समझ में आया कि जो कुछ भी हमने सुख प्राप्त करने के लिए पाया वो सब हमको मिला भी, इसके बावजूद भी हम क्या है? वही बात प्रूव करती है कि सुख इसके अंदर नहीं है। और आज इसी चीज में से सुख ढूंढने का हम फिर प्रयास कर रहे हैं। क्या कभी मिलेगा? और यही कारण है हमारा जीवन असफल रहता है। क्या रहता है? तो ज्ञानी पुरुष कहते असफल ही रहेगा। जहां सुख की छाया तक नहीं है वहां सुख पाने का प्रयास जितना भी करोगे, जितनी भी सिंसियरिटी से करोगे, जितनी लगाव से मेहनत से करोगे, फिर भी पाओगे, क्योंकि है ही नहीं। और जहां सुख भरा पड़ा है, और वो सुख भरा पड़ा है, उनकी दृष्टि भी मेरे को मिली, हम सबको मिली, मगर कमी क्या है? आत्मविश्वास की। क्या है? आत्मविश्वास नहीं है। क्या अगर मैं अनंत शक्ति वाला आदमी हूं, ऐसा इस चीज पर, इस सेंटेंस पर अगर मेरे को विश्वास है, भले मैं बोलता हूं, समझता हूं, मगर विश्वास है, अगर है, मेरे को इस बात पर विश्वास है, अगर कोई कमजोरियां आई तो मैं अनंत शक्ति वाले के पास जाऊंगा या लिमिटेड शक्ति वाले के पास जाऊंगा? अभी आप समझ लो, वेयर यू गो, आप कहां जाते हो? आपके जीवन में दिक्कत आती है तो अनंत शक्ति वाले के पास जाते हैं या लिमिटेड शक्ति वाले के पास? अनंत शक्ति वाले के पास चले जाएंगे तो फिर ये मिट जाएंगे क्लेश। हाँ, लिमिटेड वाले के पास जाएंगे। उन्होंने बताया कि अनंत शक्ति वाले के पास जाएंगे तो क्या हमारे क्लेश मिट जाएंगे?
तब साहब इतना जरूर ध्यान रखो, हम अनंत शक्ति वाले के पास से बाहर निकले तब ये संसार शुरू हुआ, तभी ये संसार, और उनमें जुड़ गए तो संसार है ही नहीं। रामकृष्ण महावीर ने अपना जीवन जिया मगर उनमें संसार नहीं था। क्या बताया? वो संसार में थे मगर उनके अंदर संसार, क्योंकि वो परमात्मा के साथ जुड़े हुए थे और हम प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। नहीं समझ में आया? हम प्रकृति के साथ जुड़े हैं इसीलिए भटक रहे हैं, और हम परमात्मा के साथ जुड़ गए तो संसार में होते हुए भी संसार से मुक्त है। मुक्ति के लिए कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, खुद को अनुभूति करना है। क्या बताया? और जो व्यक्ति अनुभव करता है मुक्त दशा की, इनको किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है। आप समझे? जिनको खुद को अनुभव होता है इनको सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, जिनको अनुभव नहीं है और दिखाना है इनको सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। नहीं समझ में आया? लोग कहते हैं बड़े बड़े लोगों को अवार्ड मिलता है, नहीं मिलता है दुनिया में। किसको मिलता है? हाँ, जो अवार्ड लेके संतुष्ट हो जाता है उनको मिलता है। जिनका जीवन ही पूरा अवार्ड होता है इनको अवार्ड की आवश्यकता। आपने कभी देखा कि राम को, कृष्ण को, महावीर को अवार्ड मिला? नहीं समझे? तो क्या वो कमजोर थे इसीलिए नहीं मिला? बोलते नहीं हैं। वो तो बियॉन्ड पावर थे। क्या थे? उनका जो पावर था बियॉन्ड था, इसलिए उनको अवार्ड की जरूरत नहीं होती है। अवार्ड जिसके पास लिमिटेड पावर होता है ना, उनके लिए होते हैं। समझे? तो जिसके पास सुपर पावर खुला हो जाता है इनको अवार्ड या सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है। नीचे लेवल की बात है। और इस कलयुग के अंदर हम ज्ञानी पुरुष किसको कहेंगे? ज्ञानी यानी अनुभवी ज्ञानी पुरुष किसको कहेंगे इस कलयुग के अंदर? मैं सतयुग की भाषा नहीं प्रयोग करता हूं, ये कलयुग की भाषा की बात करता हूं। कलयुग में अनुभवी आत्मज्ञानी पुरुष किसको कहेंगे? मैं शास्त्र ज्ञानी की बात नहीं करता हूं, अनुभवी आत्मज्ञानी पुरुष की बात करता हूं। किसको कहेंगे? जो जीव के अंदर सभी प्रकार की भीख और भय समाप्त हो गया, वो इस कलयुग के ज्ञानी। नहीं समझ में आया? सभी प्रकार की भीख और सभी प्रकार के भय जिसके अंदर से खत्म हो गए, वो इस कलयुग के अनुभवी आत्मज्ञानी। इनको किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती, उनका अनुभव ही काफी है। समझ में आया? तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। अभी आप तो सब महात्मा हैं, तो मेरा काम तो क्या है? हम जो सिंह है, शेर, आत्मा की दृष्टिकोण से शेर है, हमको हमारा तो काम यही है, शेर को शेर की दृष्टि देने की बात है। क्या है? हमको भेड़ बकरे की दृष्टि मिल गई है इसीलिए कांप रहे हैं। तब ज्ञानी कहते जब शेर बनोगे तो आपके कर्म कांप उठेंगे। क्या बताया? आज हम कर्म से कांप उठते हैं। जब अपनी जो सिंह की जो वृत्ति खुली हो जाती है तो कर्म जो कांप उठते हैं, कर्म से हम नहीं कांपते हैं। आज वही पोजीशन बन रही है। तो आपको अभी शांति से जो भी प्रश्न करना है बारी बारी से आप प्रश्न कर सकते हैं। तो किसी को प्रश्न करना है तो कीजिए प्लीज। स्वामी जी, जागृति बार बार टूट हो जाती है, संयोग वैसे आते हैं विपरीत संयोगों में। हमारी जागृति हमें सब पता है, लेकिन जब वो विपरीत संयोग जब आते हैं तो ये जागृति टूट जाती है। जब बाद में पता लगता है तो निगमन करने पड़ते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी जागृति लगातार मतलब कैसे भी संयोग आए बनी रहे, अच्छे में भी और बुरे में भी, सब में हमें जागृति बनी रहे और हम मतलब विचलित ना हो। ऐसा क्या प्रयास करें हम? किस तरह से? बराबर है। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी जागृति क्यों विक्षेप होती है। विक्षेप का मतलब होता है टूट जाती है। उसका मतलब यही है कि हमने जो कुछ भी ज्ञान पाया है
उस ज्ञान के अंदर अभी जिस लेवल का अनुभव चाहिए, या अनुभव का मतलब होता है कॉन्फिडेंस, अनुभव का मतलब और कोई नहीं है, कॉन्फिडेंस। क्या बोलते हैं? कॉन्फिडेंस। बस यही अनुभव है, अनुभव कोई चमत्कार नहीं है, कॉन्फिडेंस। तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है अभी इतना पावरफुल नहीं हुआ है कि जो संजोग का जो प्रेशर है उनसे हमारा अनुभव का लेवल डाउन है, इसलिए संजोग हमको इफेक्ट करता है। अगर हमारा अनुभव का लेवल इस संजोग से ऊपर हो गया तो वो संजोग में भी आपका अनुभव रहेगा। तो अनुभव की मात्रा को बढ़ाना है, मतलब प्रबल बनाना है। कैसे प्रबल बनाओगे वो भी रास्ता दिखाओ। जैसे जीवन के अंदर छोटे मोटे सुख और दुख के संजोग आते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं। कभी कहीं संजोग ऐसे होते हैं जो बेरेबल होते हैं, यानी जिसको हम सहन कर सकते हैं, और कहीं संजोग ऐसे होते हैं जो अनबेरेबल होते हैं, यानी हम सहन नहीं कर पाते। ऐसे पावरफुल भी आते हैं कर्मों की वजह से। तो जैसे जैसे संजोग आते हैं भुगतान के, उस भुगतान के संजोग के साथ हमारा ज्ञान जो है हर रोज अप्लाई करते रहो। क्या बताऊं मैंने? अप्लाई, यानी उसका उपयोग करते रहो। कैसे उपयोग करोगे? कोई मैकेनिकल प्रक्रिया नहीं करनी है, जागृति की प्रक्रिया करनी है। जागृति की प्रक्रिया कौन सी? दोनों को अलग तो है, उनको अलग देखो, अलग समझो और अलग अनुभव करो। 3 बात मैंने बताई, अलग देखो, अलग समझो और अलग अनुभव करो। वो कैसे? वो बताओ। जैसे हमारे पास कोई शारीरिक तकलीफ आ गई, शारीरिक हमको सहन नहीं होती है, अभी हम ज्ञान में कैसे रहे? उस समय जो ज्ञानी पुरुष ने दिया हुआ ज्ञान है वही ज्ञान को सिर्फ प्रेजेंट करना है, यानी लाइव करना है। क्या करना है? जीवंत करना है। जो हम हर रोज चरण विधि के अंदर जो पढ़ते हैं वही ज्ञान को यहाँ लाइव करना है। कैसे करोगे? मैं आपको ये उदाहरण से समझाऊं। तो हम जब यहाँ वेदना की भुगतान कर रहे शारीरिक, उस समय आपको उसी समय मालूम होना चाहिए कि शरीर का स्वभाव भुगतान करना है। क्या करना है? इसको कहते हैं वेदनीय कर्म। क्या बोलते हैं? और वेदनीय कर्म 2 प्रकार के हैं, साता वेदनीय और साता वेदनीय को सुख बोलते हैं और असाता वेदनीय को। वो दोनों वेदनीय कर्म का स्वभाव किसका है? ये शरीर का है। उसकी भुगतान कौन करते हैं? और मैं शरीर से मुक्त निर्वेदक स्वभाव वाला, कैसा स्वभाव वाला, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। शरीर का स्वभाव वेदक है, इसीलिए वो वेदना का अनुभव करता है, और मेरा स्वभाव निर्वेदक है, इसीलिए मैं उसी समय निर्वेदक स्वभाव का अनुभव करता हूं। मगर कैसे? हमारी हाजिरी में हमेरा सर का दर्द होता है। क्या लाइट को दर्द का अनुभव होता है? बोलिए। चलो लाइट तो जड़ है, उनको छोड़ दो। हमारे घर में पेड़ है, छोटा सा पौधा होता है ना, वो कुंडा क्या बोलते हैं आप? गमला। हाँ, गमला, ग के क, गमला। तो गमला के अंदर जो कुछ वृक्ष लगाए हैं छोटे मोटे, क्या अगर हमारा सर दर्द होता है तो क्या उसको अनुभव होता है? नहीं होता है, क्योंकि हम दोनों अलग है। ऐसे आत्मा और शरीर भी क्या है? अलग है। दोनों क्या है? अलग है। मगर हमारी बिलीफ में क्या है, मान्यता में क्या है कि शरीर का स्वभाव वो ही मेरा स्वभाव है, और शरीर का स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है, और शरीर की भुगतान वो ही मेरी भुगतान है। बस ये 3 रॉन्ग बिलीफ से हम उनके साथ एकाकार हो जाते हैं। तो वो ज्ञान है, वो ज्ञान वहां काम में,
तो वही ज्ञान को वहां हाजिर करना है और सिर्फ सेपरेट होना है। क्या होना है? और वो भी बिलीफ से। कैसे? वास्तव में तो सेपरेट है ही। क्या बताया? वास्तव में सेपरेट है, बिलीफ से सेपरेट होना है। क्या होना है? कैसे? बिलीफ से। बताऊं मैं आपको। अनुभव से। जैसे एक लड़का और लड़की है, दोनों एक ही गांव में रहते हैं, दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, मगर कभी पति पत्नी की दृष्टि से कभी देखा नहीं। हो सकता है एक दूसरे को प्रेम भी हो सकता है, मगर पति पत्नी की दृष्टि से नहीं देखा, क्योंकि शादी नहीं किया। क्या नहीं किया? और जब शादी कर लिया उसके बाद वो कहीं भी है, मगर आप देख सकते हो, मगर वो भी कैसे? बिलीफ से। कैसे? पहले भी थे, आज भी है, मगर पहले नहीं देखते थे, आज देखते हैं, क्योंकि बिलीफ चेंज हो। आप समझे ना? हम दोनों तो अलग थे ही, पहले भी थे और आज भी है, मगर आज की जो बिलीफ है वो चेंज हो गया। तो इसीलिए कहा, ज्ञानी पुरुष कहते हैं हम किसी को ज्ञान देते हैं ना, वो राइट बिलीफ है। क्या है? राइट बिलीफ बिठाते हैं। साहिब बिलीफ बिठाते। वास्तव में तो आप अलग है ही, एक विनाशी है और एक अविनाशी, दोनों एक कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं? एक को जला दिया जाता है, क्या आत्मा कभी जलता है? तो विनाशी और अविनाशी तो अलग है ही और अलग ही रहेंगे, मगर भ्रांति से, रॉन्ग बिलीफ से एक हो गए हैं। तो इसको राइट बिलीफ से क्या करना है? बस कोई चमत्कार तो करना नहीं है, यहाँ कोई धर्म को परिवर्तन नहीं करना है, यहाँ कोई गुरु को परिवर्तन नहीं करना है, यहाँ क्रियाकांड को कुछ करना नहीं है, सिर्फ यहाँ दृष्टि को बदलना है। क्या करना है? और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर मैं अनंत शक्ति वाला हूं, ऐसा में अभी मेरी बिलीफ है तो मैं हूं। शरीर है या वो मेरे को देखना नहीं है, क्योंकि मैं शरीर हूं ही नहीं। तो अगर मैं कहता हूं कि मैं अनंत ज्ञान वाला हूं, मगर मैं अनंत ज्ञान वाला हूं क्योंकि मैं शुद्ध आत्मा हूं, तो मैं हूं। अगर मैं देहधारी कमलेश हूं तो मैं अनंत ज्ञान वाला नहीं हूं, मगर शुद्धात्मा की दृष्टि तो इसी क्षण हूं ही, बनाने का नहीं है। मगर मेरी बिलीफ में क्या है? अगर प्रकृति के साथ में जुड़ा हुआ हूं तो मेरे पास लिमिटेड शक्ति है, अगर आत्मा के साथ जुड़ा हूं बिलीफ से तो मेरे पास अनंत शक्ति है। सो यू हैव टू चेंज योर बिलीफ ओनली। आपको दृष्टि बदलना है, दृश्य को बदलना नहीं है। समझ में आता है सबको? कोई जी? मैं 5 साल से देखता आ रहा हूँ, 5 साल से ज्ञान आ रहा हूँ। या माइक में बोलिए प्लीज, माइक में, मतलब वहाँ रिकॉर्ड भी हो जाए। मैं ये पूछना चाहता हूँ जी कि जो आप कह रहे हैं दृष्टि बदलनी है और समझ बदलनी है, इसमें 40-50 साल के बाद के ही लोग क्यों आते हैं? उससे पहले के लोग क्यों नहीं आते? अगर आते भी हैं तो उनको समझ क्यों नहीं होती? प्रश्न खत्म हो गए? हाँ, ये बताओ। खत्म होगा तो मैं शुरू करूंगा ना। आप जितने भी प्रश्न करोगे, कोई भी यहाँ बैठे हुए कोई भी व्यक्ति जितने भी प्रश्न करेंगे, मेरी पहली कंडीशन है कि मैं पूरा प्रश्न सुनूंगा और कोई भी प्रश्न को मैं कभी टालता नहीं हूं, और पूरा प्रश्न का उत्तर भी मैं दूंगा हर व्यक्ति को। मगर आपका प्रश्न पहले खत्म होना चाहिए। क्या बताया? बाद में मैं शुरू करूंगा। तो यहां युवान लोग नहीं आते हैं, वो आपने बताया, वो सही है, क्योंकि आज के जो युवान हैं उनके पास भौतिक सुख की बहुत सारी वैरायटीज हैं। क्या है? किसकी? भौतिक सुखों की वैरायटीज। वैरायटी समझते हैं ना? पहले लिमिटेड चीज थी, खाना पीना, नदी में जाना, तालाब में जाना, पेड़ पे जाना, खेत पे जाना, और कोई चीज ही नहीं थी। तो कोई साधु संत आते, लोग भी कहते चलो भाई रोज तो जाते, आज तो यहाँ बैठ, तो वो आएगा, क्योंकि उनके पास जो ऑप्शन थे वो कम थे। और आज क्या हो गया? पर सब भौतिक सुख तो शायद ये सभी महात्माओं के पास भी बहुत है।
होना एक अलग बात है और इंटरेस्ट होना वो अलग बात है। भौतिक सुख तो रामकृष्ण महावीर के पास हमारे से कहीं गुना ज्यादा था, मगर इंटरेस्ट नहीं था। इसीलिए क्वांटिटी की बात नहीं है। क्या बताया? उनके पास क्वांटिटी थी मगर उनके पास क्वालिटी का ज्ञान था। ये सब युवाओं के पास क्वांटिटी है। क्या बताया? क्वांटिटी। भौतिक सुखों की क्वांटिटी है मगर क्वालिटी का ज्ञान नहीं है, इसलिए भटक गए। क्या बताया? मोह के बस। आप समझे? वो उम्र के हिसाब से ज्यादा मैच्योर हो गए। क्या हो गए? क्या बताया? उम्र के हिसाब से ज्यादा मैच्योर हो गए, इसीलिए आपसे ज्यादा उनको टेंशन है। आप एवरेज देखना, आज 25, 30, 35 साल के लड़कों को जितना टेंशन है वो शायद 60 साल के एज वाले व्यक्ति को नहीं है, क्योंकि उनकी भौतिक जो ख्वाहिश है, इच्छा इतनी बढ़ गई और वो चीज नहीं पाते हैं तो क्या होगा? और उसको पाने के लिए जो गलत रास्ते ढूंढते उसका भी क्या हो गया? और पहले जमाने के सरल लोग थे, बोला खाना पीना मिल गया, रहने को घर मिल गया, छत मिल गई और अपना व्यवहार चलता रहता है, बहुत हो गया भाई, और कुछ क्या चाहिए हमको। तो उनकी ख्वाहिश कम है और वो भी पूरी हो जाती है तो टेंशन इतना नहीं है। मगर कभी कभी ऐसे उम्र वाले लोगों को जो भी टेंशन थोड़ा बहुत भी आज बढ़ता है बिकॉज ऑफ ऐसे युवान युवतियों से, क्योंकि उनका जीवन भी क्या हो गया? इच्छाओं से भरा पड़ा है और इसीलिए वो टेंशन में गुजर रहे हैं। उनका उपाय नहीं है उनके पास, मगर इसको देख के थोड़ी बहुत चिंता भी उनको ज़्यादा होती है, उनके जीवन के लिए नहीं है। पर साहब ये दादाजी ने ये भी कहा है कि एक सूत्र में कि मनुष्य सत्ताधीश है ही नहीं। मनुष्य तो अपने पिछले कर्मों के हिसाब से भोगवटी में भोग रहा है। बराबर है। तो क्या प्रश्न क्या है? मगर प्रश्न यही है ना कि फिर ये जो 40 साल से पहले जो आप बता रहे हैं कि उनके पास इच्छाएं बहुत प्रबल हैं और शायद 40 साल के बाद के या 50 साल के बाद वो इच्छाएं कम हो जाती हैं उनके हिसाब से। हाँ, तो उनका मेन कारण क्या है वो समझाओ। कारण यही है कि अभी ये जो समय है वो उतरता काल है। क्या है? शारीरिक, मानसिक, शाब्दिक, ये सब कमजोरियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। क्या बताया? सबकी बात करता हूं, एक व्यक्ति की बात नहीं करता हूं और उम्र की भी बात नहीं। सब में क्या होती है? कम होती जा रही है। उनमें से जो लास्ट 40 साल के आसपास के जो लोग हैं उनमें कमजोरियां ज्यादा है और जो उससे उम्र वाले ज्यादा है उसमें कमजोरियां कम है। वो थोड़ा पहले साल में आए, उस समय की भौतिक परिस्थिति और आज 25-30 साल की भौतिक परिस्थिति, वो दोनों क्या है? अलग है। तो उनके कर्म का हिसाब ही ऐसा है ज्यादातर युवान युवतियों का, ताकि इसमें जल्दी फंस जाते हैं। और मैं आप सबको, जो आपका स्टेटमेंट है कि यहाँ युवान युवतियाँ कम आती है, वास्तव में ऐसा नहीं है। आज हिंदुस्तान के अंदर, यहाँ तो पूरे विश्व के अंदर जितने भी धर्म हैं, आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको मालूम होगा। ऑब्जर्व करना, नॉट इन वन प्लेस। आप 10-15 जगह जाके आओ और ऑब्जर्व करके फिर आप डिसीजन लो कि जितने भी दुनिया में या हिंदुस्तान में जितने भी धर्म हैं और जितने भी धर्मगुरु हैं, उनके पास आज ज्यादा युवान युवती जाते हैं बोलता हूं। क्या बताऊं मैं? आप ऑब्जर्व करो। पहले मेरा स्टेटमेंट है अनुभव के बाद, मगर आप खुद अनुभव करो। जो पहले जमाने में प्रवचन सुनने के लिए करीब 50 साल के उम्र के ऊपर वाले लोग ही जाते थे, आज 20 साल के ऊपर के बच्चे या बच्ची भी आपको दिखेगी। तो एक महाशय ने मेरे को प्रश्न किया था आज से करीब 4-5 साल पहले कि स्वामी जी, अभी क्या हिंदुस्तान के अंदर या दुनिया के सभी धर्मों के अंदर युवान युवतियाँ जब धर्म के अंदर आते हैं तो क्या ये धर्म हमारा बढ़ गया? धर्म हमारा बढ़ गया इसलिए लोग ज़्यादा आते हैं? पहले तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता था। तब मैंने कहा धर्म नहीं बढ़ा है। क्या बताया? ये धर्म नहीं बढ़ा है,
ये युवान युवतियों को जितना ज़्यादा टेंशन होता है, वो टेंशन के उपाय के लिए यहाँ आते हैं। किसके लिए आते हैं? बस उनको मुक्ति की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको धर्म की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मगर यहाँ शांति मिलती है। क्या मिलती है? बस इसके लिए आते हैं। हर धर्म की बात करता हूँ, एक धर्म की बात नहीं, हर धर्म में जाते हैं युवान होती है शांति के लिए। उनको आध्यात्म के साथ कोई संबंध नहीं है, बस अच्छी बातें सुनते हैं और संसार की जो पीड़ाएं हैं, मानसिक पीड़ाएं हैं, वो उस समय भूल जाते हैं। बस आप समझे? उसके लिए आते। कोई लोग मेडिटेशन में जाते, योगा में जाते हैं, प्रवचन में जाते हैं, रामायण में जाते हैं, महाभारत सुनने के लिए जाते हैं, अन्य धर्मों में जाते हैं, ये शांति के लिए जाते। उनको आध्यात्म से संबंध नहीं है। मगर शांति सबको चाहिए भैया, किसको नहीं चाहिए? ये जो आपके श्री श्री रविशंकर जी है ना, रविशंकर जी, इनके वो सबसे ज़्यादा आपके लिए युवा ही है। श्री श्री रविशंकर जी महाराज, उनके जो श्री युवा ज़्यादा है। हर धर्म की मैं तो बात करता हूँ, मैं हर धर्म के अंदर जाता हूँ और मेरा ऑब्जर्वेशन है हर धर्म के अंदर। आज जैन धर्म, वैष्णव, शैव, स्वामीनारायण और जितने भी और सारे संप्रदाय हैं, और जहाँ जहाँ भी प्रवचन होते हैं वहाँ युवान युवतियाँ ज़्यादा लोग जाते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं। इनको डीप में जाने में इंटरेस्ट नहीं है, मगर सुनने के बाद इसको जो संसार की भौतिकता का जो प्रेशर है वो उस समय कम हो जाता है, इसीलिए जाते हैं। आप समझे? पर वो तो साहब थोड़ी देर के लिए ही होता है, तो वही होगा ना। और अब जैसे जितने भी हम ये महात्मा बैठे हुए हैं, आज मैं मेरी बात करता हूँ कि जो आज जिस पोजीशन से मैं गुजरता आ रहा हूँ, तो मेरे अंदर भी टेंशनें बहुत सारी थी। हाँ। और पता नहीं क्या क्या बवंडर बनते थे मन के अंदर। और आज जब दादा के ज्ञान, दादा के जो शरण में आया हूँ, जब से सबसे मुक्त हुआ, वही आज वो टेंशन ही नहीं। और आज जो बैठे बैठे जो निजी आनंद होता है वो मैं अनुभव से भी नहीं बता सकता। तो ये ऐसा क्यों, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये मनुष्य जो जैसे 40 साल से पहले, क्या पिछले जन्म के भोगवटी भोगने के कारण हो रहा है ये, या खुद चला के टेंशन ले रहा है? और इस 40-50 साल के बाद में क्या हमारे वो कर्म निर्जरा होते होते क्या ये हमारा जो ज्ञे है, ये ज्ञे स्वरूप होकर आज हम ज्ञान में हुए, इसलिए हम यहाँ ज्ञानी पुरुष के शरण में आए हैं? बताओ। ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। पहले सिंपल बात तो ये है कि आध्यात्म मार्ग के अंदर 2 प्रकार है। एक प्रकार ये है कि आपने अच्छा पुण्य किया है और आप अच्छा डेवलपमेंट लेके आए हैं, तो पुण्य के हिसाब से ज्ञानी मिलते हैं और डेवलपमेंट के हिसाब से आपको उसका ज्ञान समझ में आता है। तो ज्ञानी मिलना वो भी पुण्य है और समझ में आना वो आपका डेवलपमेंट है, और दोनों का रिजल्ट है अनुभव। क्या है? अनुभव। तो सबको मिलता है और सबको अनुभव होता है, ऐसा भी नहीं है। और सबको मिलता है तो सबको इक्वल अनुभव होता है, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं। मगर मिला इसलिए पुण्य जरूर है, मगर मिलने के बाद डेवलपमेंट नहीं होता है तो वो समझ में नहीं आता है। हाँ, यही तो बात। और समझ में नहीं आएगा तो अनुभव में नहीं आएगा, या तो कम आएगा। मतलब जितना लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा इस लेवल तक वो समझ में आएगा। उसके बाद वो जितनी जिज्ञासा अपने आप में उस ज्ञान के प्रति व्यक्त करेगा, इतना डेवलपमेंट फिर आज नया बढ़ेगा। क्या होगा? और उसका रिजल्ट नेक्स्ट बर्थ में मिलेगा जी। क्योंकि ये साइकिल है, यहाँ कोई चमत्कार नहीं है। क्या बताया? आध्यात्मिक मार्ग इस सनातन सिद्धांतों के आधार पर चलता है, इस चमत्कारों से नहीं चलता है। और जहाँ चमत्कार होते हैं ऐसी बात होती है, वहाँ केवल भौतिकता है। क्या है? चमत्कार का तो काम ही नहीं साहब यहाँ पे। चमत्कार का मतलब होता है भौतिकता से जुड़ा हुआ है, वहाँ चमत्कार होते हैं। क्यों? जिसको कुछ आम जनता के पास से कुछ गेन करना है। क्या करना है? लेना है। इसको तो चमत्कार दिखाना पड़ेगा, या तो चमत्कार नहीं है तो चमत्कार कहना पड़ेगा, तभी लोग अट्रैक्ट होते हैं। क्या होते हैं?
और फिर बहुत सारे कौभांड न्यूज़पेपर में भी आप पढ़ते हैं। आप समझे ना? तो आध्यात्मिक मार्ग वो सनातन सिद्धांतों के ऊपर होता है, वो चमत्कार के ऊपर नहीं होता है। तो जितना जितना अनुभव जो व्यक्तियों को वो बहुत महान है। क्या है? बहुत महान है। इस भौतिक संसार से बहुत ऊपर उठ चुके हैं हमारे सभी महात्मा, जिन्होंने अनुभव का मार्ग पा लिया है। और अनुभव के मार्ग पे जो आगे बढ़ रहा है वो इस भौतिक संसार से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। क्या बताया है? भौतिक संसार में ही उनका जो दृष्टिकोण और अनुभव है वो इस संसार से बहुत ऊपर है। आप समझे? इनकी कोई कंपैरिजन नहीं होती है। आप समझे ना? उस स्थूल भाषा में आम लोग इसको नहीं समझ पाओगे। वो तो जैसे जैसे अनुभव करेंगे तब मालूम होगा। समझ रहे हैं साहब आपकी? नहीं, आपकी बात नहीं करता हूँ। यहाँ के महात्मा के अलावा कोई को आप कहोगे कि मैं ऐसा मुक्त रहूंगा, तो बोला ये तो फालतू बात करता है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो नहीं समझ गया पाएगा। आपका लेवल जो अनुभव का है वो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उनके पास बुद्धि है और आपके पास डायरेक्ट एक्सपीरियंस है। वो दोनों का लेवल ही सेट नहीं होगा। वो नर्सरी में आप कहोगे कि मैं अभी टेंशन से मुक्त हूं, तो वो क्या समझेगा? बोला ऐसा कैसे हो सकता है? टेंशन से मुक्त कैसे हो सकता है? इतनी सारी चिंता है, परिवार है, शादी किया है, बच्चे हैं, उसके भी बच्चे हैं, नौकरी धंधा सब कुछ है, और आप कहते हैं टेंशन नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो कैसे वो उसको स्वीकार करेगा? क्योंकि वो जानता है, वो जिसको जानता है, इसको हम भी जानते हैं, मगर हम इससे अलग हैं, वो नहीं जानता है। क्या बताया? पहले तो हम क्या करते थे, मैं मेरे अनुभव की बात बताऊं कि मैं पहले तो क्या करता था कि जो कुछ करता हूं जो मैं ही करता हूं। और बात हुई ना? अगर बच्चे करते थे तो मेरे बगैर पूछे क्यों किया। और आज खुली आज़ादी से बच्चों जो मर्जी आए सो करो। और फिर भी देखो वही शॉप पे बैठता हूँ और सारी बातें हैं। आज से दादा का ज्ञान नहीं था, उससे पहले भी शॉप पर ही बैठता था और आज भी शॉप पे बैठा हूँ, और फिर बिल्कुल किसी प्रकार की हलचल अंदर होती ही नहीं। बहुत अच्छा, बराबर। तो आज सुबह एक बच्चे ने प्रश्न किया था, वो शायद यहाँ नहीं है, आप सबने सुना होगा कि हाँ कोई बात नहीं, मैं यहाँ उत्तर आप सबको देता हूँ। मेरे को मालूम है, कोई बात नहीं, ज्ञान की बात नहीं है, यहाँ सिद्धांत की बात है, कोई बात नहीं। तो उनका प्रश्न था कि राम ने सबको निर्दोष देखा और उनकी दृष्टि निर्दोष हो गई, ये कहना चाहते थे। तब उन्होंने काउंटर क्वेश्चन किया कि भी राम ने सीता जी को दोषित देखा, रावण को दोषित देखा, फिर किसको देखा? बाली को दोषित देखा। ऐसे 2-4 एग्जाम्पल दे दिए। तो एकदम से अटैक लगता है, अवाक हो जाते हैं, क्या उत्तर दूं? आप समझे? तो यहाँ मगर यहाँ वेरी सिंपल बात है, हमारा दृष्टिकोण और प्रश्न करने वाला दृष्टिकोण, दोनों का दृष्टिकोण ही अलग है। क्या है? तो वहां ही सिद्धांत अलग हो गया है। हम जिस राम की बात करते हैं उनकी रामायण कभी न लिखी है और न लिखी जाएगी, और वो राम की बात करते हैं, वो रामायण तो उसका राम क्या हो गया? रामायण क्या राम का क्या हो गया? अंत हो गया है। तो राम का जो अंत हो गया, फिजिकल राम की बात करता हूं, तो फिजिकल राम का जो अंत हो गया, उस राम की हम बात नहीं करते हैं। जो राम मुक्ति में चले गए, जो शाश्वत थे, उस राम की बात करते हैं। उनकी दृष्टि जो थी वो संपूर्ण निर्दोष थी जगत की। आप समझे ना? मगर क्योंकि हम इस राम के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए ये राग द्वेष होता है। तो ये राम तो अलग है और ये राम अलग है। ये राम तो मोक्ष में चले गए और इस राम को तो जला दिया गया। तो दोनों क्या थे? अलग थे। मगर क्योंकि उनकी दृष्टि में तो यही राम थे। आप समझे ना? क्योंकि पूरे संसार ने राम का शरीर को ही देखा था, राम के शरीर को ही देख के राम माना था, तो वही रहेगा। और शरीर से ही आज जो शरीर से संसार है, जो आज संसार उसी तरीके से। इसीलिए मैं कई बार लोगों को प्रश्न करता हूं,
जागृत करने के लिए। क्या राम ने अपने जीवन में ये फिजिकल राम की भक्ति कभी किया था? हाँ या ना बोलो। क्या कृष्ण ने ये फिजिकल कृष्ण की भक्ति किया था? हाँ या ना? क्या महावीर ने ये फिजिकल महावीर की भक्ति किया था? और हम वही फिजिकल राम कृष्ण महावीर की भक्ति करते हैं और आज कर रहे हैं वो। आप समझे? तो इसीलिए मैं कहता हूं फिर भी वो गलत नहीं है। अगर आप फिजिकल राम कृष्ण महावीर की भक्ति करोगे तो वो पुण्य बंध होगा। क्या होगा? पाप नहीं होगा, पुण्य बंध होगा, मगर उससे मुक्ति नहीं होगी। जो राम कृष्ण महावीर जिसकी भक्ति करते थे ऐसे आत्मा की भक्ति करोगे तो उन्होंने मुक्ति पाया, ऐसे आप भी। तो उसमें क्या हमने किसी को गलत कहा? बस फिजिकल सिवा तो कर ही नहीं सकते। फिजिकल सिवा तो कर ही नहीं सकते ना। क्या बताएं? फिजिकल सिवा कर ही नहीं सकते। फिजिकल था तभी तो मोक्ष से आप आए। हमारी बात करता हूं मैं, हर व्यक्ति उनके बारे में भी। हाँ, वो फिजिकल, आप समझे नहीं, फिजिकल तो थे राम, फिजिकल फॉर्म में तो राम थे, मगर भक्ति किसकी करते थे? अपने अंदर रहे परमात्मा, परमात्मा की करते हैं कि इसकी करते थे? तो हमको क्या करना चाहिए? बस। और हम करते हैं क्या? नहीं, आपकी बात नहीं करता हूं। आज दुनिया के लोग क्या करते हैं? किसकी भक्ति करते हैं? फिजिकल की। जो हिस्टोरिकल भगवान राम है, महावीर है, कृष्ण, उनकी भक्ति करते हैं। हालांकि उन्होंने खुद ने भी उनकी नहीं किया, तभी वो पूर्ण हो गए। उन्होंने पूर्ण की भक्ति किया तो पूर्ण हो गए। हम अपूर्ण की भक्ति करके कभी पूर्ण नहीं हो सकते। पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। क्या बताया? वो महान पुरुष थे, उनमें कोई शक नहीं है, मगर वो शरीर कभी पूर्ण हो नहीं सकता और आत्मा कभी अपूर्ण नहीं हो सकता। तो पूर्ण की भक्ति करने से पूर्णता की प्राप्ति होते और अपूर्णता की भक्ति करने से अपूर्ण प्राप्त होता है। उसमें कोई गलत बात तो है नहीं। ये बात हमको सबको अपनी दृष्टि में बिल्कुल फिट बिठाना है। यहां कोई धर्म परिवर्तन की बात नहीं है। क्या बताया? परिवर्तन करना ही नहीं है, अपने को दृष्टि परिवर्तन करना है, धर्म परिवर्तन नहीं करना है। आप समझे ना? जो पुरुषार्थ करने वाला प्रतिष्ठित आत्मा है, वो प्रतिष्ठित आत्मा की दृष्टि परमात्मा के साथ जोड़नी है, जो आज तक प्रकृति के साथ जुड़ी हुई थी और प्रकृति का अनुभव ले रही थी। वही प्रतिष्ठित आत्मा का अनुभव, वही प्रतिष्ठित आत्मा जब परमात्मा के साथ जुड़ जाएंगे, परमात्मा के गुणों के साथ जुड़ जाएंगे, परमात्मा के स्वभाव के साथ जुड़ जाएंगे, तो उनका अनुभव होगा। पुरुषार्थ तो इनको करना है, आत्मा को पुरुषार्थ करना नहीं है। और ये शरीर है, वो पुरुषार्थ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वो पर और पराधीन है। जो पर और पराधीन होते हैं वो पुरुषार्थ कर नहीं सकते हैं। और आत्मा अनंत शक्ति वाला है, इसलिए पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। मगर पुरुषार्थ कौन करते हैं? प्रतिष्ठित आत्मा। वो प्रतिष्ठित आत्मा जहाँ तक प्रकृति के साथ जुड़ा है, वहाँ तक नए प्रकृति का सर्जन करते हैं। और जो परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं तो प्रकृति का एंड हो जाता है। समझ में आया? दृष्टि परिवर्तन के साथ धर्म तो परिवर्तन हो ही जाता है। देखो, दृष्टि परिवर्तन के साथ धर्म परिवर्तन होता है, हम कहते हैं। वास्तव में बाह्य धर्म का परिवर्तन करने के लिए दृष्टि परिवर्तन नहीं है। आपको जो व्यवहार करना है, जैसे ज्ञान लेने से पहले आपकी पत्नी थी और पत्नी के साथ व्यवहार करते थे, और ज्ञान लेने के बाद भी वही करना है। बच्चे के साथ पहले व्यवहार करते थे, बाद में भी वही व्यवहार करना है। बिजनेस में जो करते थे पहले, ज्ञान के पहले, बाद में भी वही करना है। सिर्फ दृष्टि परिवर्तन हुई, स्वभाव परिवर्तन हो। दृष्टि स्वभाव तो प्राकृतिक हो गया है। ये स्वभाव में परिवर्तन नहीं होगा। दृष्टि, आप समझे ना? जैसी दृष्टि परिवर्तन हो गई, ऐसे ये दुनिया के अंदर जो जो संजोग आते हैं, इनमें जो कंफ्यूजन था वो खत्म हो गया। सफरिंग रहा, भुगतान रही, कंफ्यूजन खत्म हो गया, क्योंकि दृष्टि परिवर्तन होने से ज्ञान प्रकट हो गया। क्या हो गया? राम को भी अपने जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आई, कृष्ण को भी आई और महावीर को भी आई। वो दिक्कतों को खत्म नहीं कर सके, मगर अपनी दृष्टि को बदल के आत्मा की ओर ले गए।
तो उनके लिए वो दिक्कत नहीं रही, मगर भुगतान तो रहा। तो बाहर का धर्म तो वही का वही रहा। कभी बिहेवियर चेंज नहीं होती है, विजन चेंज होता है। क्या होता है? बिहेवियर का मतलब होता है एक्शन। एक्शन के फॉर्म में चेंज नहीं होता है, दृष्टि के फॉर्म में चेंज होता है। क्या होता है? हाँ, फिजिकल फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता है, किसी का भी नहीं होता है, कोई भी नहीं कर सकते। राम भी सीता जी जब ले गए थे, बिल्कुल ध्यान से सुनो, राम जब पंचवटी से सीता जी को जब रावण ले गया और उन्होंने जब सुना, तब वो भी रोने लगे, राम सीता सीता सीते सीते। क्योंकि वो राम कौन से थे? एक दिन वो जलने वाले थे, वो राम थे, वो सीते सीते कर रहे थे। और अंदर के राम तो वो संपूर्ण थे, वो मुक्ति की ओर चल बसे। क्योंकि बीच वाला जो था उनकी दृष्टि परिवर्तन हो गया था, वो बाहर के साथ नहीं था। इसीलिए बाहर तो हम इसको लगते हैं कि राम को बहुत टेंशन है अभी, मगर अंदर नहीं था। क्योंकि अंदर का जो पुरुषार्थ वाला भाग है वो परमात्मा के साथ जुड़ गया था, वो बाहर के राम के साथ नहीं था। मगर लोगों को तो लगेगा ना कि राम बहुत टेंशन में अभी। वो ड्रामा क्यों था? ना, वो ड्रामा नहीं था, वो कर्मफल था। वो ड्रामा भी कहो, कुछ भी कहो, मतलब कर्मफल था। क्या था? तो उसमें तो परिवर्तन नहीं होगा भैया। बीच वाला राम को अहंकार ना, हैं? बीच वाला राम को अहंकार ना, नहीं, बीच वाला राम नहीं। अंदर का राम का मतलब होता है शुद्ध आत्मा, और बाहर का राम का मतलब होता है कर्म की भुगतान करता है वो राम। अंदर का राम वो तो मुक्ति की ओर चल बसे, और बाहर का राम है उसको तो जला दिया गया। तो हम जो हिस्टोरिकल बात करते हैं वो तो बाहर के राम की करेंगे ना, कि अंदर की करेंगे? हिस्ट्री किसकी होती है, अंदर की कि बाहर की? बस वो तो जल गए हैं। जो अंदर के राम थे वो आत्मा की होगी ना। अहंकार की मुक्ति तो अनुभव में आती है, और आत्मा जो है वो कहाँ जाता है? मोक्ष में जाता है। अहंकार मोक्ष में नहीं जाएगा। आत्मा तो मुक्ति स्वरूप ही है, मोक्ष स्वरूप ही है। मोक्ष स्वरूप है, मगर मोक्ष स्वरूप जो है वो जब मोक्ष में जाएगा तब उनकी स्थिति वो होगी। जैसे बताओ मैं आपको, जैसे आपके घर के अंदर, जैसे आपका पाँव का फ्रैक्चर हो गया, बिल्कुल ध्यान से सुनना, आपके पाँव का फ्रैक्चर हो गया, आप 6 महीने के लिए घर में बैठे हैं। क्या बताया? अभी इसको तो रिपेयर नहीं हुआ, फिर दूसरा पाँव फ्रैक्चर हो गया, अभी आप और 6 महीने घर पे बैठे। तो आपको घर में बैठने का तो थोड़ा बहुत दुख है, मगर वो आपको जेल तो नहीं लगती है ना। और एक व्यक्ति को 1 साल की जेल सजा दे दिया, तो वो क्या समझेगा? आप भी कमरे में हैं, वो भी कमरे में है, नहीं समझे आप? दोनों कमरे में है। एक को लगता है मैं बंधन में हूं, और एक को लगता है मैं मुक्त तो हूं, मगर दुख की इजाजत से, मतलब शारीरिक इजाजत से मैं बाहर नहीं जा पाता हूं, मगर वो बंधन में नहीं है, वो जेल में तो नहीं है। आप समझे ना? तो ये मानसिक है। क्या है? तो वो मानसिक जो बंधन है, कौन सा मानसिक बंधन? जेल वाला व्यक्ति जो घर में पांव टूट गया है उससे तो अच्छा है भुगतान के हिसाब से, मगर मानसिक बंधन उसको इससे ज्यादा है, क्योंकि वो जेल में है। उनका तो पांव अच्छे हैं, मगर भुगतान ज्यादा है कि मैं जेल में हूं। किस में हूं? ऐसे ही आत्मा है, आत्मा के ऊपर जो आवरण है, इसीलिए वो बंधन में है। और जब मुक्त हो गए, सिद्ध क्षेत्र में चले गए, तो आज जो बंधन की अनुभूति है वो अहंकार को है, और मुक्ति की अनुभूति भी अहंकार को होती है। और आत्मा तो मुक्त है, मगर कब? जब वो मुक्त होके वहां चली जाएगी तब तो वो मुक्त है। अहंकार से मुक्त होके जाएगी तभी। हाँ, पर साहब ऐसा अनुभव अहंकार को होता है और मुक्ति आत्मा की होती है। पर स्वामी जी एक प्रतिष्ठित आत्मा, इस शरीर के अंदर भाव करने की शक्ति नहीं है, और आत्मा के अंदर भाव करने की शक्ति नहीं है।
केवल प्रतिष्ठित आत्मा भाव करते हैं। कौन? बस आत्मा, प्रतिष्ठित आत्मा, चेतन, निश्चेतन और विश्चेतन, इसको थोड़ा प्रकार। 3 प्रकार के आत्मा है, 3 प्रकार के। एक मैकेनिकल आत्मा, एक प्रतिष्ठित आत्मा और तीसरा मूल आत्मा। मूल यानी ओरिजिनल। ये मैकेनिकल आत्मा है, वो कर्म सत्ता के अधीन है। जो मूल आत्मा है वो सभी प्रकार के कर्म सत्ता से मुक्त है। क्या है? कर्म सत्ता के अधीन नहीं है। और ये शरीर वो संपूर्ण कर्म सत्ता के अधीन है। और वो प्रतिष्ठित आत्मा है, उनके पास पुरुषार्थ है। क्या है? वो नरक में भी जा सकता है, देवलोक में भी जा सकता है, पशुओं में भी जा सकता है, मनुष्यों में भी आ सकता है और मोक्ष में भी जा सकता है, कर्मों के हिसाब से प्रतिष्ठित। जैसी प्रतिष्ठा वैसा फल। संसार आगे बढ़ता जाता है। स्वामी जी, इसको स्थूल अहंकार और सूक्ष्म अहंकार भी कह सकते हैं। किसको? ये जो आपने प्रतिष्ठित आत्मा और मैकेनिकल आत्मा जो बताई है, मैकेनिकल अलग हो, ये शरीर हो गया है। प्रतिष्ठित आत्मा और अहंकार बहुत है, इसके साथ मन वचन ये मन वचन काया है न, मन वचन काया, ये तीनों चीजों को कहते हैं मैकेनिकल आत्मा। यानी हमारा जो पूरा वर्तमान जीवन है वो जीवन के अंदर 6 चीज मैकेनिकल है। कितनी? 6। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, स्पीच और एक्शन। ये 6 चीज मैकेनिकल है, इनबिल्ट सब लेके आए हैं। क्या बताया? उनमें परिवर्तन करने की क्षमता किसी में नहीं है। वो रील के रूप में है। कौन से रूप में है? रील समझते हैं ना? जैसे अमिताभ बच्चन अपने घर में सुबह नाश्ता करते करते अपनी फिल्म देख रहा है और उनकी धर्मपत्नी जया जी उनको चाय नाश्ता परोस रही है और वो फिल्म देख रही है और फिल्म के अंदर अमिताभ बच्चन मारा मारी कर रहे हैं। तो जया जी बोल रहे हैं, अभी इतनी मारा मारी क्यों कर रहे हो भाई सुबह सुबह? तब अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं, ये रियल नहीं है, रील है। नहीं समझ में आया? रियल नहीं है, रील है। रील है। ऐसे ये अपना जीवन है, वो रील है, रियल नहीं है। और रील को जितना रियल मानते हैं वो हमारी अज्ञानता है। ये तो प्रतिष्ठित आत्मा तो अहंकार से खड़ी होती है। प्रतिष्ठित आत्मा अहंकार से खड़ी होती है। अहंकार के साथ ही जुड़ी हुई है। जीवंत अहंकार। कौन सा? जीवंत। 2 प्रकार का अहंकार है। एक मैकेनिकल अहंकार होता है जो इनके साथ जुड़ा हुआ है, भुगतान के साथ, वो मैकेनिकल है, वो जड़ अहंकार है। और जो प्रतिष्ठा करता है, कर्म बीज भाव करता है, वो जीवंत है, जीवित अहंकार है, लाइव। इससे तो चार्ज होता है, इससे तो बीज पड़ता है जिसका फल नेक्स्ट पर्सन में मिलेगा। तो ये मगर ये मैकेनिकल अहंकार है, वो तो रिजल्ट की भुगतान के लिए है, वो चार्जिंग नहीं करता है। दोनों का रोल अलग है। एक का रोल भुगतान करने के लिए और एक का रोल नया सर्जन करने के लिए। दोनों का रोल क्या है? देखिए, ज्ञान लेने के बाद तो जो हमारा अहंकार है, चार्जिंग है, तो वो तो कम हो गया है। दादाजी ने नहीं बताओ मैं। स्वामी जी एक मिनट या एक मिनट, ये एक मिनट। तो देखो, अहंकार तो है मगर अहंकार की जो दृष्टि है, क्या है? बस चार्ज नहीं होता। वो जो दृष्टि है अहंकार की, वो दृष्टि को परिवर्तन किया। यानी जो पहले प्रकृति के साथ जुड़ी हुई थी, जो हमारी अहंकार की दृष्टि, जिससे प्रकृति के अंदर से सुख पाने की अपेक्षा या इच्छा वो करते थे, वो अभी उसको समझ में आ गया है कि मैं तो आत्मा हूं और सुख वो मेरा ही स्वभाव है। तो वो यहां से पाने की कोशिश करेगा, यहां से नहीं करेगा अभी। तो ये दृष्टि परिवर्तन हुआ, अंतर्मुखी हो गई। जो बहिर्मुखी थी ने, वो अंतर्मुखी। अहंकार तो रहा मगर वो अहंकार अभी सच्चे सुख की अनुभूति का पुरुषार्थ करते हैं और उनको प्राप्त करने के लिए जो सहायक है, हेल्पफुल है, वही बीज डालते हैं जिसका फल मिलेगा। जैसे हम 9 कलम की भावना करते हैं, वो भी बीज है, उसका फल आएगा। हम 5 आज्ञा का पालन करते हैं, वो भी बीज है, पुण्यानुबंधी पुण्य।
उसका फल क्या आएगा? मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों की प्राप्ति नेक्स्ट बर्थ में। अभी बीज, उसका फल नेक्स्ट बर्थ में आएगा। मगर ये बीज होता है, क्या होता है? बीज का क्या आएगा? नेक्स्ट बर्थ में रेडीमेड मिलेगा। अभी पुरुषार्थ है, बाद में रिजल्ट। पहले एग्जाम, बाद में रिजल्ट। एग्जाम में मेहनत होती है, रिजल्ट में जब 100 में से 100 मार्क लाना है तो रात दिन जागना पड़ता है, और जब रिजल्ट लेने के लिए जाते हैं तो सो के उठ के भी जाओगे तो भी 100 में से 100 ही आएगा, क्योंकि रिजल्ट है। क्या है? एग्जाम में मेहनत होती है, रिजल्ट में। इसलिए कोई लोग लगते हैं ना कि ये आदमी कैसा है, अभी तो इतना छोटा था, खाने का भी नहीं था, अब जो पति हो गया। अभी तो यहाँ चपरासी था और आज प्रधानमंत्री बन गया, यहाँ तो कोई नेता बन गया। ये सब पाप पुण्य का खेल है। क्या है? पाप पुण्य का खेल है। आप समझे ना? कुछ भी बदल नहीं सकते, आपके पास करने की कोई सत्ता नहीं होती। ये मन वचन काया की भुगतान को बदलने की शक्ति न राम के पास थी, न कृष्ण के पास थी, न महावीर के पास थी, और न और कोई व्यक्ति के पास है। लेकिन रियल व्यू पॉइंट से हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। रियल व्यू पॉइंट से पुरुषार्थ करके इस भुगतान की प्रकृति से मुक्त रह सकते हैं। क्या रह सकते हैं? भुगतान की प्रकृति से मुक्त रह सकते हैं। हाँ, जो भुगतान करता है उनको तो भुगतान होगी, उससे हम मुक्त रहेंगे तो हमको भुगतान नहीं है। जैसे पड़ोसी को बुखार आया है, इसकी भुगतान हम नहीं कर सकते हैं। देख सकते हैं, समझ सकते हैं, मगर अनुभव तो उनको ही होगा। ऐसे अगर हम ज्ञान प्राप्त करके अगर आत्मा में रहें तो प्रकृति तो पड़ोसी हो गई, तो उनको तो भुगतान रहेगी, हमको नहीं रहेगी। समझ में आया ना? बस यही, यहाँ कोई चमत्कार की बात ही नहीं है। और ये भी तो साहब ये कहा है कि दादा ने ये कहा है कि जब 5 आज्ञा में महात्मा मेरी में है तो प्रज्ञा बराबर काम करेगी, और जब 5 आज्ञा में है नहीं तो कारण मन अवश्य बनेगा। स्वामी जी, कार्य मन जो आ रहा है फल लेके वो तो आएगा ही, मगर जब 5 आज्ञाओं का पालन करेगा महात्मा तो कारण मन अवश्य बनेगा और अगले जीवन के लिए तैयार हो जाएगा। कारण मन तो वैसे बनता है, वैसे भी बनता है, मगर कारण मन कैसा होना चाहिए? मोक्ष मार्ग के लिए सहायक। रियल हो तो बात बने। मोक्ष मार्ग के लिए सहायक होना चाहिए, तो उसमें थोड़ी कमजोरी आ जाती है। वो तो रहेगा नहीं, इसलिए तो पुरुषार्थ बताया। अगर पुरुषार्थ नहीं करना है तो फिर जरूरत ही क्या थी पुरुषार्थ बोलने की? लोग कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष सब कुछ कर देते हैं, तो फिर पुरुषार्थ की जरूरत ही क्या थी? नहीं, ज्ञानी पुरुष सब कुछ कर सकते हैं, मतलब आपका दृष्टि परिवर्तन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दृष्टि परिवर्तन, और सही दृष्टि आपको बता सकते हैं, दिला सकते हैं। मगर अनुभव तो दृष्टि देने के बाद उपयोग तो आपको ही करना है, अनुभव तो आपको ही प्राप्त करना है, और पूर्णाहुति ही आपको ही प्राप्त करना है। यही तो कहा है कि ज्ञानी पुरुष में एक सूत्र है कि हमने तो प्रज्ञा उधारी दी महात्मा को, मगर उधारी का क्या तात्पर्य है कि जो प्रज्ञा के स्मरण करता हुआ और प्रोसेस में आगे बढ़े तो हमारी उधारी चूक नहीं का। बराबर है, बराबर। स्वामी जी, मेरा एक थोड़ा कंफ्यूजन है कि भाव और सोच दोनों एक ही चीज़ है या अलग अलग है? मतलब भावना कहाँ से प्रकट होती है, या फिर वो जो सोचते हैं वो तो हम बुद्धि के अनुसार सोचते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। जी, जी, जी। और भावना का जो आप बोलते हैं भाव करना चाहिए या भाव सत्ता हमारे हाथ में है, उसका फल अलग आता है और हमारी सोच का, तो ये सोच के अधीन ही है जो भाव है, और सोच एक ही चीज़ है, या फिर ये अलग अलग है और इनके जो फल आते हैं वो अलग अलग आते हैं? बराबर। वो बुद्धि के अधीन है या फिर संयोगों के अधीन है? और हम मतलब भावना जनरेट कैसे होती है? जी, भावना हम किस तरह से जनरेट कर सकते हैं? अगर हम लोग बुद्धि से भावना जनरेट करते हैं या फिर भाव से बुद्धि जनरेट होती है? मुझे ये थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें। जी, तो डिस्टिंग्विश करें आप इससे। भाव और विचार के बीच बहुत अंतर है। विचार यानी थॉट इज अ नेचुरल प्रोसेस। क्या बताया? कुदरती प्रक्रिया है। क्या बताया? कुदरती प्रक्रिया है। आपको करना नहीं है, अपने आप आते हैं। आपको अगर बंद भी करना है तो बंद नहीं कर सकते, वो आप सबको अनुभव है। हमने सोचा रात को चलो भी हमको सो जाना है, फिर भी विचार तो आते रहेंगे। हमने सोचा चलो भी नहीं करना है, फिर भी आते रहेंगे, क्योंकि वो हमारे हाथ में।
वो नहीं है, वो तो नेचुरल प्रोसेस है, जैसा आपने फीड किया है उसी का रिजल्ट आता है। तो विचार अलग चीज़ है, उसमें दूसरा स्टेप, सेकंड स्टेप आता है विचार के अंदर इन्वॉल्व होना। विचार का मतलब होता है थॉट। थॉट इज अ नेचुरल प्रोसेस एंड थिंकिंग इज अ अननेचुरल प्रोसेस। क्या बताया? इज अ अननेचुरल प्रोसेस, यानी वहां नेचुरल नहीं है। आप आपकी दृष्टिकोण के मुताबिक उस संजोग को देख सकते हैं। मैं स्त्री को वेश्या के फॉर्म में भी देख सकता हूँ, धर्मपत्नी के फॉर्म में भी देख सकता हूँ, किसी की लड़की के फॉर्म में देख सकता हूँ, किसी की पत्नी के फॉर्म में भी देख सकता हूँ, और स्त्री के अंदर शुद्धात्मा भी देख सकता हूँ। ये मेरी दृष्टि का प्रश्न है, उनका प्रश्न नहीं है। थॉट अलग चीज है और थॉट के पीछे जो थिंकिंग है वो अलग है। थॉट इज अ डिसाइडेड प्रोसेस एंड थिंकिंग इज नॉट डिसाइडेड। थिंकिंग वो आपके विजन के आधार से होता है, दृष्टिकोण। क्या बताया? तो कितना डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊं। एक बड़े व्यापारी था, राजकुमार जैसा, बहुत सुखी लड़का था। उनके घर के थोड़े दूर वेश्या का मकान था। वो हर रोज वेश्या को देखते थे। उनका रूप, उनका पहरवेश, उनकी चाल चलगत को देख के उसको मोह हो जाता है। वो वेश्या उनके थोड़े थोड़े ही अंतर में एक साधु निवास करते थे। चौमासा का समय था, 4 महीना वो वहाँ थे। तो वो वेश्या हर समय जैसे घर से बाहर निकलेंगे तो वो साधु को देख रही थे। यहाँ राजकुमार जैसा लड़का है, सुखी लड़का, वो वेश्या को देख रहा था और वेश्या साधु को देख रही थी। वेश्या मरने के बाद उनकी भावना के मुताबिक वो सन्यासी बन गई, और जो राजकुमार था वो वेश्या को देखकर पाखंडी बन गया। क्या बन गए? और हम दोनों में से किसको महान कहेंगे, वेश्या को या राजकुमार को? थॉट के आधार पर नहीं, फिजिकली हम क्या देखेंगे, आंखों से क्या देखेंगे कि वेश्या तो खराब है और ये राजकुमार तो बड़े घराने का लड़का है। तब ज्ञानी कहते हैं ये चर्म चक्षु की आंखें और भाव की आंखें वो दोनों क्या है? तो भाव की आंखें वो दृष्टि है और चर्म चक्षु की आंखें वो दृश्य और दृष्टि दोनों क्या है? अलग है। दृष्टि है वह ज्ञान है और दृश्य है वह परिणाम है। क्या है? बस। तो ये कर्मों का जो चार्ज है वो विजन से होता है या भाव से होता है? जो कर्म भाव से। और भाव के अंदर 3 चीज होती है। कितनी? 3 चीज। पिछले अवतार का आपका डेवलपमेंट, नंबर 1। नंबर 2 आपका वर्तमान संजोग, जो भुगतान का आपको अभी आ रहा है, वो पिछले अवतार का डेवलपमेंट, वर्तमान संजोग और वर्तमान ज्ञान, ये तीनों का मिश्रण से भाव होता है, एक चीज से नहीं। भाव वो एब्स्ट्रैक्ट है। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट ऑफ योर ओन एक्सपीरियंस, आपके खुद का अनुभव का वो सार है, इससे भाव बनता है जी। और हर व्यक्ति का अलग अलग होता है जी बिल्कुल। एक व्यक्ति बहुत पैसा कमा के वो आखिर समझता है कि आखिर मैंने क्या पाया, न सुख पाया, न चैन पाया, बीवी बच्चे के साथ भी मैं अलग रहा सिर्फ पैसे के लिए। कम से कम ये बगल वाला तो सुखी है, नौकरी करता है, 8 घंटा काम करता है और बीवी बच्चे के साथ रहता है, और मैंने बहुत कुछ कमाया मगर जीवन में न सुख पाया, न शांति पाई, न शारीरिक स्वास्थ्य पाया, न परिवार के साथ न कभी चैन से बैठा। तो वो समझता है भगवान मैंने भौतिक तो बहुत पाया, पर मैं आज प्रार्थना करता हूँ कि मेरे को ज़रूरियात के मुताबिक ही पैसा मिले मगर जीवन मेरे को सुख शांति और परिवार के साथ रहे, ऐसा जीवन प्राप्त चाहिए। तो ये सार मिलता है
ये वन ट्रांजैक्शन नहीं है, संजोगों के आधार से वो सार निकालता है। क्या निकालता है? सार निकालता है। और बाद में वो भाव होता है। भाव कोई सडनली बात नहीं है, आप समझे ना। हर व्यक्ति अपने जीवन में अपने अनुभव के आधार से वो सार निकालती है, आखिर मेरे को क्या पाना है, और बाद में वो बीज डालते हैं। तो ऐसे भाव बनते हैं। थॉट तो नेचुरल हो जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है बार बार भाव, हर भाव से बीज बनता है। पर बीज कभी कभी एक ही प्रकार का बीज से परिपक्व होने से रिजल्ट पावरफुल आता है, कभी कम भाव होते हैं तो रिजल्ट कमजोर आता है। कोई आदमी सोचता है कि मैं खूब पैसे कमा के अगले गाँव में दान करूं, अच्छा काम करूं। अच्छा, एक करता है कि मैं नौ कलमों का जीवन और 5 आज्ञा में रह के मार्ग क्षेत्र में जाऊं। तो क्या ऐसे भाव करने से वो दोनों अपने जगह पर प्राप्त कर लेते हैं? क्या एक पैसा वाला पैसे को और ज्ञान वाला? देखो, आपका कोई भी भाव निष्फल नहीं होता है, मगर इनको एन केस होने में समय लगता है। तो वो कैसे? जैसा आपका पुण्य का बैलेंस, ऐसा आपका भाव का चेक पास होता है। नेचुरल लॉ, कुदरती कानून के अंदर अगर आपने कहा मेरे को राजा बनना है, आप भाव कर सकते हैं, सबको अधिकार है बन करने का, मगर राजा बनने के लिए जो बैलेंस चाहिए पुण्य का, वो जब होगा तो वो चेक एन केस होगा, वहां तक तो रहेगा। नहीं, वहां तक तो आपका मतलब जीवन रहेगा, मगर वो बैलेंस होगा तो चेक पास हो जाएगा। चेक तो आपका ही है। देखो, हमारा बैंक के अंदर अकाउंट होता है, क्या बताया? बैंक में अकाउंट है, और बैंक ने हमको चेक बुक दिया है, हमारी ही सिग्नेचर है, और हमने ही अमाउंट लिखा है, और उसमें लिखा है सेल्फ। क्या लिखा है? और बाद में बैंक में जाते हैं, इसमें लिखा है 25 लाख, और हमारा बैंक में बैलेंस है 2 लाख रुपया। तो बैंक वाला क्या करेगा? बोला हमारा चेक है, हमारी सिग्नेचर है, और हमको चाहिए, और आप मना करते हो। अकाउंट तो हमारा है, सिग्नेचर भी हमारी है, फिर मना क्यों करते हो? नहीं समझे, बोलते नहीं है लोग। तब नेचर भी कहते हैं हम आपको तो देने के लिए तैयार हैं, आपका पुण्य ही आप कहां भी यूज कर सको, मगर पहले जो आपने चेक लिख दिए हैं उनके मुताबिक बैलेंस तो करो, बाद में एनकेस होगा ना। हम तो एनकेस करने के लिए तैयार है, मगर बैलेंस तो करो। ऐसे नेचर के पास भी ये है। इसीलिए कहा ना, भगवान के अगर देर है अंधेर नहीं है। पर स्वामी जी, ज्ञानी पुरुष ने ये कहा है, दादाजी ने ये भी कहा है ना कि जैसे पिछले जन्म की पुण्याई और पुण्याइयों का संयोग और ज्ञानी पुरुष का मिलना, जब जाके ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और मनुष्य जब अपने पिछले जन्म की फोटो देखना आ जाता है तो उसका वर्तमान भी सही गुजरता है और भविष्य भी सामने आके खड़ा हो जाता है। तो जब तक पिछले जन्म की फोटो नहीं देखना आएगा, जब तक मनुष्य के अंदर भटकन है। वो तो रहेगा ना भैया। पिछले अवतार की फोटो का मतलब हमको तो मालूम हो गया है ना अभी रिजल्ट के आधार से कि हमने क्या क्या किया था। नहीं समझ में आया? अभी जब वाइफ सुनती नहीं है, हमारा समझ में नहीं आता है कि हमने क्या किया था, कितना पावरफुल हम है। बच्चे नहीं समझते तो मालूम नहीं होता है कि हमने क्या किया था। हम तो मूछ वाले हैं, मगर उन्होंने मूछ निकाल दिया, उतार दिया, तो मतलब क्या? नहीं समझ में आया हम कितने पावरफुल हैं, हमने क्या क्या किया था। ऐसा क्या करोगे? बड़े बड़े लोग भी होते हैं, और जब पुलिस आती है, इनकम टैक्स वाला आता है तो जी जी करता है। क्यों करते हैं भाई? क्यों करते हैं? वही कर्मों का फल। जब गुनाह है ही तो फिर सजा है ही। इसलिए ये सब कर्मों का फल है, इसमें भौतिक बड़प्पन या छोटेपन वो नहीं है। आप कुछ कहना चाहते? कैसे भाव बनाए कि अगले जीवन में वो पौधा ना हो, यानी बीज ना पड़े? हाँ, नहीं बीज तो पड़ेगा, वही तो बीज, भाव का मतलब ही बीज। मगर भाव ऐसा होना चाहिए ताकि हम जन्म मरण की परंपरा से मुक्त हो जाए। तो ऐसा भाव होना चाहिए कि अपना जो मनवचन काया का जो जीवन है, वो जीवन ऐसा बने नव कलम रूप। नव कलम पढ़ते हैं ना, हमारा जो बाह्य जीवन है, फिजिकल लाइफ, वो नव कलम के रूप होना चाहिए। नव कलम पढ़ते हैं ना इसका। और हमारा जो आंतरिक जीवन है वो भीख और भय से मुक्त होना चाहिए। किससे?
भय, मेरा भय, हाँ, भीख और भय। मगर कैसे होगा? हमारे बीज के अंदर अगर हमने बीज डाले हैं कि हे परमात्मा, हे शुद्धात्मा भगवान, हे अंतर्यामी दादा भगवान परमात्मा, हमारा जो कुछ भी पुण्य है, हमारी जो कुछ भी क्रेडिट है, उसका फल हमको ये चाहिए कि हमको मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों की प्राप्ति करवाओ। बस क्या करना है वो नेचर के ऊपर छोड़ दो। हमारा इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि हमको मन वचन क्या है कि उत्कृष्ट प्रकार की क्वालिटी चाहिए, जो क्वालिटी हमको मोक्ष के मार्ग के आगे ले जाए, यहाँ संसार में प्रसिद्धि के लिए नहीं, और हमारा सराउंडिंग सर्कमस्टांसिस, माता पिता भाई बहन पति पत्नी जो भी है, वो ऐसा मिले ताकि वो मोक्ष मार्ग में हमको सहायक बने, अवरोधक नहीं बने। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। ऐसी प्रार्थना करोगे तो नेचर का काम तो क्या है? हेल्प करना। आपने जो आपका काम टेंडर भरना है, उनका काम टेंडर को पास करना है, बस। इसीलिए तो दादाजी ने कहा है कि हम कुछ देने के लिए आए हैं, मगर सभी महात्मा कुछ ऐसा मांगो जो कभी संसार के सामने भीख ना मांगनी पड़े। कुछ ऐसा मांगो हमसे, हम देने के लिए तत्पर हैं, मगर कोई लेने वाला पात्र हो। बोलिए। एकाग्रता कैसे रहे? ज्यादा से ज्यादा ये तो एकाग्र तो करते हैं तो भी देखो, वेरी सिंपल बात है कि मनवचन काया, जो हमारा मनवचन काया है, वो मनवचन काया वैसे तो स्वभाव से व्यग्र है। क्या है? कर्मों के बंधनों से व्यग्र है, यानी वो तो अप्स एंड डाउन्स होता रहेगा, उनकी स्ट्रेंथ कम ज़्यादा होती रहेगी संजोग के आधार से। हमारा जो कंसंट्रेशन है, एकाग्रता, वो कैसे बनेगा? अगर जितना इंटरेस्ट होगा इतना कंसंट्रेशन बढ़ेगा। क्या बताया? जितना इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट तो है, डेली करनी है, कंपल्सरी करनी। देखो, इंटरेस्ट दो प्रकार का होता है। एक इंटरेस्ट की सोच है, वो एक अलग बात है, और एक इंटरेस्ट का मतलब होता है कि हमको अभी प्रॉफिट एंड लॉस दिखता है। 5,000 रुपया में से कोई खींच लेता है तो वो हमको लॉस दिखता है, और देते हैं तो हमको गेन भी दिखता है। ये एक प्रकार का इंटरेस्ट है। और कोई कहेंगे आप ये काम करोगे तो आपको 5,000 रुपया मिलेगा, और ये काम करोगे तो 5 रुपया चला जाएगा। ये दोनों इंटरेस्ट में फ़र्क है। एक को नॉलेज बोलेंगे, एक को एक्सपीरियंस बोलेंगे। ऐसा तो एक्सपीरियंस वाला जो इंटरेस्ट है वो होना चाहिए, यानी आपको लॉस होना दिखना चाहिए। सोच की बात नहीं करता हूँ, दिखना चाहिए कि अगर मेरा ध्यान कहीं और चला गया तो मेरे को लॉस होगा। ये आपको फिजिकली वहाँ अंदर रियलाइज होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, तभी आपका कंसंट्रेशन वहाँ रहेगा। जैसे हमारे पास बैग है, हम ट्रैवल करते हैं और बैग के अंदर 10 लाख रुपये पड़े हैं और किसी को नहीं मालूम, मगर हमको तो मालूम है, और हम ट्रेन में बैठे हैं, अनरिजर्व डिब्बे के अंदर बैठ गए क्योंकि हमको रिजर्व की टिकट नहीं मिली। अभी हमेरा अटेंशन बैग के ऊपर कैसा रहेगा? बस। और अगर इसके अंदर सिर्फ कपड़े हैं तो भाई वेरी सिंपल थिंग है। तो बैग की आरती करने से वो ध्यान में नहीं रहेगा, इंटरेस्ट। बैग की आरती करेंगे ध्यान रहेगा, वह आरती करने से इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट तो रहता है, आपको लगेगा कि वैल्यू है, क्या है? इंटरेस्ट रहता है, पर कभी वापस वो भटक जाता है। वही, क्योंकि मैं कहा इंटरेस्ट नहीं रहने का कारण वैल्यू, हमारी दृष्टि में वैल्यू जो होनी चाहिए वो नहीं है। और दूसरी इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। इंटरेस्ट कभी रहता है जब वैल्यू होगी। और शरण विधि पढ़ते हैं वो बराबर है। अब लोग कुछ याद होगी तो आंख बंद करके भी कर सकते हैं, या खाली नहीं कर सकते हाँ। मगर आपको सेंटेंस पढ़ने का मतलब दिखना चाहिए, मैकेनिकल नहीं होना चाहिए, मैकेनिकल नहीं होना चाहिए, बस इतना। आप अगर आंखें बंद करके बोलते हैं और आप सेंटेंस को पढ़ सकते हैं, मतलब आपका अटेंशन वहाँ होना चाहिए, तो मैकेनिकल नहीं। तो ठीक है, पढ़ने से तो अच्छा रहेगा, तो पढ़ के कर सकते हैं मगर ऐसे फट बोल दे, खत्म हो गई बस, तो ऐसा नहीं, फिर मैकेनिकल हो गया। तो कम से कम वहाँ आपका
चित्त शक्ति अगर वहाँ प्रेजेंट होती है पढ़ते समय, जो जो सेंटेंस बोलते हैं वो आपको दिखने चाहिए, तो बंद आँख से भी, समझ में आने चाहिए। अच्छा, बंद आँख से भी दिखने चाहिए। हाँ सही। तो उससे अच्छा ये पढ़ के तो और भी एकाग्रता ज़्यादा रहेगी। क्या बताते हैं? भगवान ना असीम जय जयकार है। वो तो मतलब आँख बंद करके दिखना चाहिए वो। एक मिनट, क्या बोलते हैं? समझ में आने चाहिए या दिखने चाहिए? जैसे समझ में तो देखो, उस समय तो समझने की जरूरत नहीं है, बुद्धि का उस समय समझोगे तो देख नहीं सकोगे। हाँ जी। इसलिए समझने का समय अलग होता है और उसको पठन करने का या पढ़ने का समय अलग होता है। जब पढ़ते हो तो उसको सिर्फ देखने का है, और जब समझने का सत्संग का समय होगा है, बातचीत करते हैं, तो उस समय आप समझने की कोशिश करो। उस समय समझने जाओगे तो बहुत सारे सेंटेंस मैकेनिकल चले जाएंगे। ये प्रात विधि, नमस्कार विधि और शरण विधि हम एक टाइम ही करते हैं। जैसे मेरा 10 बजे का टाइम है, 11 बजे, तो उसमें कोई तकलीफ तो नहीं है? कोई प्रात विधि सुबह उठ के करो या एक टाइम करो वो अच्छा है। मगर ये कलयुग में सबको एक टाइम सेट नहीं होता है, तो भले अलग अलग टाइम भी करो, मगर कम से कम अटेंशन रख के करो, वो अच्छा है। वो 10 बजे करो तो उसमें ऐसा कुछ नहीं भाई प्रात विधि तो उसमें मतलब हो सके इतना जागृति रख के करो, मैकेनिकल नहीं होना चाहिए। चरण विधि में क्या क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, वो तो बोलना है जागृति के साथ, जागृति के साथ बहन, जागृति वो बस वही। निश्चेतन, मिश्र चेतन, चेतन, निश्चेतन और मिश्र चेतन, इसको थोड़ा प्रकाश। तो मैंने बता दिया ना, वही है ना। ये मैकेनिकल चेतन है, मैकेनिकल चेतन वो जड़ है, मिश्र चेतन है वो प्रतिष्ठित आत्मा है, और मूल चेतन है वो शाश्वत है। वो तो नाम ही अलग है, एक ही बात है, एक ही बात है। जैसे उन्होंने बोला था, जैसे हम शाम को सारा काम कर लिया, जैसे वो साइंटिस्ट जो आए थे उन्होंने बोला कि मैं शाम को चाबी दादाजी को दे देता हूँ कि लो मेरी चाबी पकड़ो, और वो शाम को मतलब घर आने के बाद, नौकरी खत्म करने के बाद वो घर पे आ जाते हैं, तो हाँ मतलब चाबी या फाइल उसको दे देते हैं। मतलब ये एक मानसिक प्रक्रिया है, अपनी भाव की प्रक्रिया है, ताकि अभी मैं उनसे मुक्त हो जाऊंगा। आप समझे ना? अभी जो हमारी जो सोच है, जैसे ऑफिस में काम करके घर पे आए, तो अभी ये सोच अभी कंटिन्यूस नहीं रखना है, इसीलिए दादाजी हम आपको भी सौंप देते हैं चाबी लॉक करके। अभी जब कल जाऊंगा ऑफिस पे तो फिर वो सोच करेंगे, क्योंकि वो समय जरूरत है, अभी जरूरत नहीं है। ये अपने भाव से समर्पण है। क्या है ये? कोई फिजिकल प्रक्रिया नहीं, वो तो भाव की प्रक्रिया है। जैसे आप यहाँ आए, आप अकेले आए, वाइफ के साथ आए, कोई शादी तो किया है ना? ओके, कोई बात नहीं। तो अभी वाइफ वहाँ है, तो आप कहाँ कहोगे कि दादाजी अभी मैं 5 दिन के लिए यहाँ हूँ, तो मेरे को पूरा परिवार याद ना आए, ऐसे मेरे को शक्ति दो, क्योंकि मेरे को खुद का ज्ञान का अनुभव करना है। तो उसका द्वेष नहीं करते, मगर 5 दिन के लिए जब व्यवहार नहीं है तो उनसे जितना भी मुक्त होवे इतना अच्छा है, यानी उनकी यादगिरी से। आप समझे ना? तो ये एक प्रकार की भावना है, भाव से हम समर्पित करते हैं, किसी का त्याग नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? अब यहाँ है और यहाँ ही रहो फिजिकली एंड मेंटली, वो अच्छा है, ताकि आप कुछ प्राप्त कर सको। फिजिकली यहाँ हो और आपका मन घर पे है, तो फिर क्या होगा? आप समझे ना? तो इसीलिए ये बताया। जी जी जी। मैंने कहा ना, जितना उपयोग करोगे इतनी आपकी जागृति बढ़ेगी, और वही रास्ता है। आप देखो, ज्ञान के अंदर जिसको कहते पेशेंस यानी धीरज की बहुत आवश्यकता है, इनमें जल्दीपन अच्छा नहीं है। जितना भी हम इसको क्या करते हैं, फिजिकली प्रयास करके पाने का प्रयास करेंगे, ऐसा नहीं पा सकोगे, और ऐसा पाना संभव भी नहीं है। ज्ञान का मतलब है जागृति, और वो भी कैसी जागृति? गंभीरता के साथ। कौन सी गंभीरता? हमको खुद को अनुभव करना है, खुद का अनुभव करना है, खुद को और खुद का अनुभव करना है। मगर कैसे होगा? तो कि जिस प्रकार से ये मन वचन काया के जो संजोग आते हैं, वो संजोग में आप जितने अलिप्त रहोगे, और उस ही समय
आप चरण विधि के एक एक सेंटेंस को आपके जीवन में जो भी सुटेबल है इनको रियलाइज करोगे, तभी आपके ज्ञान की अनुभूति बढ़ेगी। जैसे एग्जाम्पल, जैसे कोई व्यक्ति हमारा अपमान करते हैं, उस समय तुरंत मालूम हो जाना चाहिए अपमान करने वाले व्यक्ति अपमान नहीं कर रहे हैं, उनका तो मन वचन काया पर और पराधीन है। तो ये ज्ञान आपका हाजिर हो गया तो सेपरेशन हो गया, यानी वो करता नहीं दिखे। फिर अंदर ज्ञान होता है, करने वाला कौन है? व्यवस्थित शक्ति। उसके अंदर कौन है? शुद्धात्मा। मेरे अंदर कौन है? शुद्धात्मा। ये प्रकृति किसके आधार से? व्यवस्थित के आधार से। तो ये सब सेपरेट हो गया। क्या हो गया? तो ये विजन है, ये कोई फिजिकल बात नहीं है, ये शब्द बोलने की बात नहीं है। ऐसे सब अलग हो गया, बस वही अनुभूति। अनुभूति का मतलब चमत्कार नहीं करना है, ये एट ए टाइम नहीं हो पाता है। एट ए टाइम नहीं हो पाता है। नहीं, दृष्टि की स्थिरता से होगा, एट ए टाइम होगा। उसी समय इतना सोचना नहीं होता है, क्योंकि अभी जो अपमान की जो इफेक्ट है, वो इफेक्ट के आधार से हमारे ज्ञान की इफेक्ट कमजोर है। क्या बताया? हमने जो चेक लिखा है इससे हमारे बैलेंस की इफेक्ट कमजोर है, तो चेक क्या होता है? बाउंस होता है। जब बैलेंस बढ़ गया तो पास हो जाएगा। वो तो प्रतीति तो बैठ गई, मगर लक्ष्य और अनुभव होना चाहिए। वो तो सवाल ही नहीं ना, वो तो ज्ञानी पुरुष की सिद्धि है, वो सिद्धि है। मगर लक्ष्य और अनुभव ये हमारे ऊपर आधार है। प्रतीति का लक्ष्य होना चाहिए और लक्ष्य के आधार से अनुभव होगा। लक्ष्य ट्रांसफर इन एक्सपीरियंस, लक्ष्य होना चाहिए। प्रतीति तो है, वो उनकी सिद्धि है, मगर उस समय हाजिर है उसको लक्ष्य बोलेंगे। जो ज्ञान दिया है वो हाजिर होना चाहिए। मेमोरी में तो है मगर प्रेजेंस नहीं है। हाँ, फिर प्रेशर जब खत्म हो जाएगा, साइड में कम हो जाएगा, अपने आप आ जाएगा, मगर वो तो हमारा पुरुषार्थ नहीं है। आप समझे ना? स्वामी जी, जैसे उपयोग में उपयोग होना, ये लक्ष्य अनुभव नहीं है? उपयोग में उपयोग होना, वो तो आगे की बात है। अभी तो उपयोग की बात करो, वही बराबर है। वो तो आगे की बात है, वो तो अभी आगे की बात। अभी तो उपयोग में रहिए हम अच्छी तरह से, बिल्कुल मजबूताई से, वो हमारे लिए काफ़ी आवश्यक है, काफ़ी आवश्यक है। या जरा माइक दे दो, जरा एक माइक दे दो भाई साहब को, नहीं ताकि वो रिकॉर्डिंग वॉइस में हो जाए तो लोगों को मालूम होगा कि भैया उत्तर दिया मगर प्रश्न कौन सा है। बोलिए प्लीज। ये व्यवहार में कोई अपने साथ में गलत व्यवहार करे, अन्याय करे, तो उसमें अपन को राग अपद्वेष होता है और निंदा भी हो जाती है। फिर मन में आता है कि जब ज्ञान लिया है तो ये रियलाइज भी होता है। समझ गए? तो उसके लिए अपन को आलोचना प्रतिखंड करना चाहिए। वो मन वचन काया जिस प्रकार से अपने कर्मों के वश जो कुछ भी प्रक्रिया करते हैं, उस समय जो कुछ भी कमजोरियां व्यक्त होती है, क्या बताया? कमजोरियां व्यक्त होती हैं, उनके लिए वही मन वचन काया को कहो कि आप क्षमा मांगो। क्या बताया? क्षमा मांगे। आप समझे ना? जो अतिक्रमण करते हैं वही प्रतिक्रमण करेंगे। यहाँ तीन चीज है। प्रतिक्रमण यानी फिजिकल प्रार्थना जो करते हैं वो मिश्र चेतन है, भाव है वो प्रतिष्ठित आत्मा का है, और प्रज्ञा का प्रकाश है। इस प्रकार से क्षमापना होती है। समझ में आया? प्रज्ञा का प्रकाश, प्रतिष्ठित आत्मा का भाव, और मैकेनिकल आत्मा का प्रक्रिया, क्षमा मांगने की क्रिया जो उत्पन्न, वो फिजिकली उनसे होगा, भाव उनका होगा, और प्रकाश प्रज्ञा का। इस प्रकार से ये क्षमापना होती है। नहीं, मगर किस प्रकार की हमारे अंदर प्रक्रिया होती है। प्रतिक्रमण ये करेगा,
और प्रतिक्रमण की भावना, क्षमा मांगने की भावना, वो प्रतिष्ठित आत्मा में है। किसमें है? प्रतिक्रमण की जो क्रिया है क्षमा मांगने की, वो ये करेगा, मगर भाव प्रतिष्ठित आत्मा में। और प्रज्ञा का प्रकाश, प्रकाश किसका? हाँ, प्रज्ञा के प्रकाश में प्रतिष्ठित आत्मा भाव करेगी और ये मैकेनिकल क्रिया करेगी। तो इस प्रकार से प्रतिक्रमण की प्रक्रिया हो। अगले वाले की शुद्ध आत्मा को प्रतिक्रमण करना है। वो तो प्रतिक्रमण करने की प्रक्रिया की बात करते हो, मगर यहाँ किस प्रकार का तीनों का लेवल होता है वो बात करते हैं। प्रज्ञा का मतलब ज्ञानी पुरुष ने ज्ञान दृष्टि देकर जो आत्मा की दृष्टि को जो अवेयर किया, क्या किया, बस वो प्रज्ञा है। पहले प्रज्ञा अज्ञा थी। अज्ञा का मतलब संसार के अंदर सुख प्राप्त करने की दृष्टि, वो प्रज्ञा हो गई, वो आत्मा के अंदर सुख प्राप्त करने की दृष्टि। समझ में आ गया? पहले अज्ञा थी, फिर प्रज्ञा। अज्ञा का मतलब होता है संसार के अंदर से सुख प्राप्त करने की दृष्टि। अभी प्रज्ञा का मतलब होता है आत्मा में सुख प्राप्त करने की दृष्टि, वो प्रज्ञा हो गई। स्वामी जी, ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद भाव होते हैं। भाव तो हो गए ना, भाव तो हो गए, होते हैं, भाव तो होंगे। हाँ। मगर भाव कैसे होते हैं? जैसे अज्ञानी को होते हैं ऐसा भाव नहीं होते हैं। इसीलिए ज्ञानी पुरुष ने बोले, ज्ञानी पुरुष ने कहा कि हमारे महात्मा को भाव नहीं होते हैं। मतलब जो अज्ञानी भाव करते हैं संसार बढ़ाने का, वो भाव महात्मा को नहीं होते हैं। और हमारे महात्मा जो कुछ भी भाव करते हैं वो संसार को समाप्त करने का करते हैं। धन्यवाद। संसार को कैसे हमारा संसार समाप्त हो जाए, ये भाव करते हैं। और अज्ञानी लोग संसार बढ़ाने का भाव, वो भाव हमारे महात्मा नहीं करते हैं। जगत कल्याण के भाव करते हैं। मतलब कोई भी संसार से कैसे मुक्ति प्राप्त करे, पर जगत कल्याण के होंगे, वो बंधन के नहीं है। खुद के कल्याण का और के कल्याण का भाव हो गए, वो मुक्ति की ओर आगे ले जाए, बंधन करता नहीं। ज्ञान अज्ञा हटा के प्रज्ञा मिटा देना। अज्ञा हटा के अज्ञा को चेंज कर दिया, दृष्टि बदल दिया उसकी। क्या कर दिया? प्रज्ञा कर दिया। जो सुख विनाशी चीजों में दिखता था, वो सुख अभी अविनाशी में है, ऐसा हमको दृष्टि प्राप्त करवाया। प्रज्ञा का मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रज्ञा का मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रज्ञा का मतलब होता है हमारे पास जो ज्ञान पहले प्रकृति के माध्यम से हमको सुख प्राप्त करना है ऐसी मान्यता थी, इसको बदल के हमको परमात्मा का अंदर जो सुख है उसका अनुभव करना है, इसको प्रज्ञा बोल दिया। ये मोक्ष इस जन्म में मिल सकता है? इसी जन्म में मोक्ष मिल सकता है? मोक्ष तो अनुभव की बात है। क्या है? जागृति। मोक्ष जो रिजल्ट वाला मोक्ष है वो तो अपने आप आता है। यहाँ पुरुषार्थ वाला मोक्ष की बात है। हाँ, आप समझे ना? हमने आज एग्जाम दिया, इसके अंदर 100 में से 100 मार्क का लिख दिया, और अभी रिजल्ट 6 महीने के बाद है। बिल्कुल ध्यान से सुनना। और अभी 6 महीने तक हम आनंद कर रहे, खाना पीना खा रहे, घूम रहे, सब कुछ कर रहे, और 6 महीने के बाद जाते हैं रिजल्ट लेने के लिए, तो कितना मिलेगा? जो किया वही मिलेगा। मगर मैंने तो कुछ किया नहीं 6 महीने में। हाँ, तो हमने अभी मोक्ष के लिए मेहनत कर दिया, तो नेक्स्ट बर्थ में रिजल्ट तो अपने आप आएगा, वो लाना नहीं है। अभी क्या है? एग्जाम है, बाद में क्या मिलेगा? रिजल्ट। और एग्जाम और रिजल्ट के बीच 1 बर्थ का मिनिमम अंतर है। क्या बताया? मिनिमम, कम से कम, बस। एक जन्म तो वैसे वही तो पुरुषार्थ है ना, वही तो पुरुषार्थ है ना। उनका रिजल्ट आपको नेक्स्ट बर्थ में रेडीमेड मिलेगा। अभी पुरुषार्थ जो है वो नेक्स्ट बर्थ में परिणाम में आएगा। अभी आपको आत्मा में रहना पड़ता है, नेक्स्ट बर्थ में आत्मा में स्वयं रहोगे। अभी आपको 9 कलम के लिए भावना करनी पड़ती है, नेक्स्ट बर्थ पे 9 कलम के रूप ही आपका मनोचन का चारित्र आएगा।
तो वो रिजल्ट हो गया है। आपकी सोच भी अच्छी हो जाएगी, जबान भी अच्छी हो जाएगी, क्रिया भी अच्छी हो जाएगी, लोग भी कहेंगे उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। और आप तो कुछ करते नहीं है, क्योंकि आप तो लेके आए, रेडीमेड आपके लिए है। मगर उनके लिए, देखने वालों के लिए, हो ये तो बहुत बहुत ज्ञानी आदमी है, बहुत सीधा आदमी है, सरल आदमी है। मगर क्यों? हम तो कुछ नहीं करते हैं। जो करना था वो तो हमने कर लिया पिछले अवतार में, अभी तो रिजल्ट है। जो लोग मुक्ति, जो लोगों ने मुक्ति पाई, अंतिम मुक्ति, वो लोगों ने पिछले अवतार में ही एग्जाम दिया था, और लास्ट वर्ष में तो फक्त रिजल्ट था, ओनली रिजल्ट। क्या बताया? कुछ करना नहीं है, रेडीमेड। चाहे शादी करो तो भी केवल ज्ञान, नहीं करो तो भी केवल ज्ञान, पैसा कमाओ तो भी केवल ज्ञान, पैसा नहीं कमाओ तो भी केवल ज्ञान, चाहे राजपाट की भुगतान करो तो भी केवल ज्ञान, चाहे भिखारी घर में पैदा हो तो भी केवल ज्ञान, क्योंकि रेडीमेड है। क्या है? रेडीमेड। रेडीमेड में मेहनत नहीं होती है, मेहनत अगले अवतार में है। ये मोक्ष भरत क्षेत्र से नहीं है, ऐसा लिखा है। मोक्ष जो है अब भरत क्षेत्र से नहीं है, महाविद्य क्षेत्र से है, इसलिए एक जन्म तो लगेगा ही लगेगा। अगर जन्म यहाँ छूटेगा और महाविद्य में जन्म होगा तभी मोक्ष होगा, यहाँ से तो मोक्ष है। तो अपने को तकलीफ क्या है? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे जो है परमाणु ऐसे खड़े कर रहे हैं दादा कि हमारा जन्म महाविद्य क्षेत्र में ही होगा। बस इसमें क्या है? हमारी जैसी भावना होगी, व्यवस्थित शक्ति वही संजोग बिठाएंगी। हमारी भावनाओं के मुताबिक हमारी भुगतान जिस क्षेत्र के लिए लायक होगी वहाँ हमको ले जाएंगी। जैसे यहाँ चोर है मगर वो जेल के लिए लायक है, जेल में बिठा देते हैं, और महल के लिए लायक हो तो महल में बिठा देते हैं। वो लायक क्या ऊपर आधार है? उनकी लायकात के ऊपर, कर्मों की लायकात। क्या बताया? हाँ, तो समष्टि को उगाड़ के खाता में देखना पड़ेगा, क्या क्या भाव किए। वो तो हमको नहीं देखना है, उनको देखना है। हमको तो खाता में लिखना है, हमको तो खाता में लिखना है, देखना उनको है रिजल्ट लेने के लिए। जैसे बैंक में पैसा हम जमा करते हैं, बाद में चेक लेके जाते हैं, तो फिर उनको देखना है कि बैलेंस है क्या नहीं, हमको नहीं देखना है। वो तो नहीं होगा तो नहीं देगा, होगा तो देगा, मगर देखना उनको है फिर। आप समझे ना? उनको किनको हैं? उनको किनको? व्यवस्थित शक्ति को, कर्म सत्ता को, जो अपना जीवन चला रही है, बाह्य जीवन जो चला रही है, उनको देखना है। आपको कौन सा रिजल्ट देना है वो उनको मालूम है, आपको, हमको नहीं मालूम। अभी कल क्या होगा हमको मालूम है, उनको तो मालूम है। नहीं मालूम है तो रिजल्ट कैसे आएगा आपको? आप उनको नहीं मालूम है तो रिजल्ट कैसे आएगा? आप समझे ना? तो देने वाले को तो मालूम है, भुगतान करने वाले को नहीं है। आप समझे ना? उनको तो रिजल्ट है। क्या है? तो कर्म सत्ता। समय हो गया स्वामी जी? चलो, ज्ञानी पुरुष से ज्ञान लेने के बाद कर्म जो है खत्म आगे होते नहीं है, ये सही है? ज्ञानी पुरुष के ज्ञान लेने के बाद कर्म जो है आगे बढ़ते नहीं है। हाँ, वो तो बता दिया ना अभी। अभी आपको बता तो दिया। थोड़ा सा खुलासा बता दो। मोक्ष मार्ग के लिए जो लायक और सहायक वो कर्म बंद होते हैं, संसार बढ़ता है, वो कर्म नहीं होता है। वो तो बताया। ज्ञानी की आज्ञा में रहेगा तो कर्म हो गए ही नहीं। वही वो कर्म हो गए, मगर वो मोक्ष के लिए सहायक कर्म। कौन से? मोक्ष के लिए सहायक कर्म। हाँ, संसार को बढ़ाने के कर्म नहीं, इसलिए कर्म नहीं होते हैं, ऐसे रैंडम बताया। आप समझे ना? समझ में आया ना? पांचवी आज्ञा है ना, शुद्धात्मा सोपड़ा में बे खाते में जमा करे, और ये पुण्यानुबंधी पुण्य वो कैसे कमाए? वो तो पुण्यानुबंधी पुण्य तो वो हम जैसे आज्ञा का पालन करते हैं तो वो पुण्यानुबंधी पुण्य का ही बंद होगा। एग्जाम्पल देख। हम जो 5 आज्ञा का पालन करते हैं ना, उससे जो बंद होता है वो पुण्यानुबंधी पुण्य है। क्या है? और पुण्यानुबंधी पुण्य का रिजल्ट क्या आएगा? मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों की प्राप्ति। बस थोड़ा सा 5 आज्ञा के ऊपर प्रकाश डाल दो। 5 आज्ञा ही अभी तो सबको कंठस्थ हो गई है। सबको कंठस्थ हो गई है। 5 आज्ञा में है और कुछ भी नहीं। दाखला दे। और 5 आज्ञा में हम कैसे रह पाए? बस ये थोड़ा। चलो अभी लास्ट क्वेश्चन शॉर्ट में, क्योंकि लोग अभी बाहर वेट कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको 1-2 मिनट
5 आज्ञा में बिल्कुल शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, बिल्कुल यहाँ अटेंशन देना कि हमारा जो वर्तमान जीवन है, ये बाह्य जीवन, वो बाह्य जीवन पूरा व्यवस्थित के अधीन है, और वो रिलेटिव भाग है, कर्म सत्ता के अधीन, और हमारा खुद का जो मूल स्वरूप है वो रियल है, वो किसी के अधीन नहीं है। ये बाहर का जीवन है वो रिलेटिव है, और वो व्यवस्थित के अधीन है, और व्यवस्थित के अधीन जीवन होने के बावजूद भी इसके भुगतान के लिए अच्छे या बुरे संजोग भी आते हैं कर्मवश। तो उस समय क्योंकि व्यवस्थित के अधीन जैसे ये है, वैसे सामने वाला भी कैसा है, व्यवस्थित के अधीन है, इसलिए हमको यहाँ समभाव में रहना है। क्या रहना है? समभाव का मतलब न राग करना है न द्वेष करना है। ऐसे समभाव में रहोगे तो यही जो 5वीं आज्ञा है, शुद्धात्मा के वही में खाता वही में जमा करना, वो 4 आज्ञा का पालन ही 5वीं आज्ञा है। दोष देखना ही नहीं, वेरी सिंपल बात है ना, उसमें कोई टेढ़ी मेढ़ी तो बात है नहीं, इसको करना है इसको नहीं करना है, वो तो बात ही नहीं है ना। आप सबको समझ में आया? तो ये वेरी सिंपल है कि आज्ञा, देखो आज्ञा वो न शब्द है न क्रिया है, आप आज्ञा तो दृष्टि है। क्या है? बस। और जितना आप ये दृष्टि का अपने प्रैक्टिकल जीवन में प्रयोग करोगे, इतना आप मुक्ति का अनुभव कर सकोगे, और जितना प्रयोग कमजोर होगा इतनी डिफिकल्टी आएगी। बस आप समझे ना? तो यही 5 आज्ञा का पुरुषार्थ है, और जितनी जागृति रहेगी इतना ही आपको लाभ मिलेगा। तो अभी समाप्त करें। लास्ट में एक प्रार्थना बुला देते हैं, शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना। सब हाथ जोड़ दो, आंखें बंद कर दो, लास्ट में प्रार्थना बुलाते हैं। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्धात्मा, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश, अजागृति के वश, आज्ञा भंग संबंधी जो दोष किए हैं, वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करें। और बार बार ऐसी गलतियां न करूं, ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।